नहीं मैं तो सोता हूँ, बहुत सोचता हूँ भाई, ओवर थिंकिंग की दुकान हूँ मैं। मेरी उनको हमेशा ये एडवाइस होती है कि अपने बच्चों को वो करवाएं जिसमें वो कंफर्टेबल है। शर्ट के साथ और सेट के साथ मैंने कहा कुछ मैचिंग करते हैं तो ये मग अब इधर ही रहेगा और मैं इंशाल्लाह इसी में चाय निकल के तुमने जिम ही जाना था तो तुम घर से ही ना निकलो। मतलब छोले भटूरे आ गए हैं अगर हाँ, तो घाव से भी आ जाएंगे हमारे पकवान में, तो कोई गलत बात कोई नहीं गलत 10 लाख की जॉब है, जिनकी 10 लाख की जॉब होगी ना फिर हम देखेंगे कि कितनी को लैंड क्रूजरें चेंज होती हैं। आधा परवीन की किसी कवाली के ऊपर नहीं लोग झूम रहे होते हैं। जो तस्वीर पे आते हैं उसमें सिर्फ नादिया जमील को निकाल दो, वो सारे बेवफा हैं। बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई फाइनली। तुमने लाइफ में कभी देखा नहीं किसी जनाजे पे ऐसा लग रहा है कोई परफॉर्मेंस चल रही है? हाँ हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक हूँ बड़े कंफर्टेबल होके बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं आज सबसे पहले रेडी हूँ, हाँ फर्स्ट टाइम इवन लाइट वालों से भी। yes in the history of TV lounge and meaningful and what मुंशी जी and throwback Thursday and fashion education। बहुत कुत्तों वाली जबान है आपकी जो बंद ही नहीं हो रही। अरसलान आज मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं जब आया आज पहुंचा हूँ ना यहाँ पे सेट पे, अरसलान साहब रेडी। अब मेरी अभी वो आने वाली है, रेजर आने वाला है, शेव करने वाला, मेरी 100 चीज़ें होने वाली है, मैंने भी नहाना था। एक्चुअली आई एम टेकिंग थिंग्स वेरी सीरियसली दीस डेज। अच्छी बात है। पता नहीं आपने ये चेंज नोट किया है कि नहीं किया? लाइफ को लेके आप जरा ट्रैक पे आ रहे हैं। नहीं आ जाएंगे। हाँ नहीं मतलब थोड़ा सा अब मुझे लगता है कि बस बहुत हो गया बचपना। बिल्कुल अभी साल 30 का भी हो जाना है, बहुत मुझे डर है। मेरे से ना पूछिएगा। अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे। हाँ तो फिर निशानियां तो वही हैं सारी। हाँ हाँ मिड लाइफ क्राइसिस हुए हैं कभी आपको? चलती रहते हैं। कभी उनका आपको आइडिया चलते रहते हैं क्या होते हैं मिड लाइफ आते क्राइसिस? चलते आपको आइडिया होते क्या हैं? हाँ क्या होते हैं? उम्र लंघ गई है, कुछ कीता तो नहीं। वो होते कब स्टार्ट है? 30s के स्टार्ट होने के बाद। 30 के बाद 30 के बाद मिड लाइफ क्राइसिस। हाँ। किसी बंदे को बहुत जोर क्या है। तो ये है। तो उसका क्या हाल है? वैसे मैंने आपको कभी मिड लाइफ क्राइसिस में नहीं देखा। अच्छा आपको लगता है कि लिव यंग ऑलवेज? एक्चुअली होगा, आपके अंदर होगा, लेकिन आपने कभी शो नहीं कराया। एक्चुअली मैं इस चीज़ को लेके चलता हूँ, मतलब आप ये तक शो करा देते हैं कि मेरे घर की टूटी ठीक नहीं है, लेकिन मिड लाइफ क्राइसिस से रिलेटेड आपने आज तक कुछ नहीं बताया। बस मैं कहता हूँ कि बस हालात के धारे पे छोड़ा हुआ होता है मैंने ज़्यादातर लाइफ को, तो अच्छी बात है मेरे ख्याल में। क्यों? ठीक है ना, जो अल्लाह ताला ने सोचा होगा हमारे लिए होना तो वही है। वही होता है, लेकिन कभी कभी आप रात को सोते भी तो है ना। नहीं मैं तो सोता हूँ, बहुत सोचता हूँ भाई, ओवर थिंकिंग की दुकान हूँ मैं लिटरली। आई एम अ शॉप ऑफ ओवर थिंकिंग, सॉरी टू से। जब तक बेड पे लेटने के बाद घंटा मैंने ओवर थिंकिंग नहीं ना करनी, मुझे नींद नहीं आनी। और ऐसे ऐसे सिनेरियोज होंगे, ऐसे ऐसे सिनेरियोज होंगे जो कि कभी अकर नहीं होंगे, जिनकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी लाइफ में, वो सिनेरियो इमेजिन करता हूँ मैं। लाइक नहीं वो बताने अंबानी की शादी पे जाना है। अच्छा एक ज़माना होता था इस्लान, मैं ना सोचता था कि वर्ड टू वर्ड करना है। लाइक मुझे होता था कि अल्लाह ताला ने जो इतनी बड़ी ज़मीन बनाई है, एमी तो नहीं बनाई, हमारे लिए बनाई है ना, तो वी हैव टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। अब पता नहीं क्यों मैं कहता हूँ कि नहीं जहाज तो नहीं जाना। अच्छा मेरा रिवर्स है, मेरे 10 साल पहले जो ख्वाब थे वो अब नहीं है। हाँ कुछ हैं कंसिस्टेंट, हाँ कुछ हैं, लेकिन अब वो वाली बातें नहीं है जो पहले चेंज हो गया ना। जैसे मुझे कभी भी ट्रैवलिंग का शौक नहीं था, अब है। मुझे कभी भी ट्रैवलिंग का शौक, आई हेट ट्रैवलिंग, आई यूज्ड टू हेट, सॉरी। अब तो है, अब है या मुझे लगता था कि मेरा करियर जो है अकाउंट्स में है। अब नहीं लगता। अब मुझे लगता है कि बस ये एक पॉइंट पे आके खड़ा हो गया, एक दीवार सी आ गई है। देयर इज़ नो एक्सपोजर, देयर इज़ नो लाइक कोई नई चीज़ या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करूँ। तो मेरा इसलिए अक्सर अपने जो अभी आने वाले पेरेंट्स हैं जो बन रहे हैं, मेरी उनको हमेशा ये एडवाइस होती है कि अपने बच्चों को वो करवाएं जिसमें वो कंफर्टेबल हैं, तो वो एक्सेल भी करते हैं। ये चीज़ मैंने तब भी ज़्यादा नोट की जब मेरे साथ मेरा बैचमेट एक बच्चा था जिसने आज तक अपनी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लिए थे। तो लेकिन जब आप उसके साथ बैठते थे ना, तो उसकी बात तो सही फील होता था कि उसको अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट करके ही मजा आता है। हाँ। कुछ लोगों को क्रिकेट देख के मजा आता है, कुछ लोगों को यार मैथमेटिशियंस होते हैं, हम मैथमेटिशियन से बात तो उसको ये अकाउंट्स, ये सारी प्रोजेक्शंस करना और ये सारी चीजें बताना, ऑडिट वगैरह करना, वो उसका एक हॉबी बन गया था। हाँ। उसके फिर गोल्ड मेडल आते होते थे। सो इट्स जस्ट लाइक योर मतलब लाइक आपका पैशन डिफाइन करता है कि आपने जिंदगी में कितना
तरक्की करनी है? अच्छा, मेरा जो इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, आप पढ़ लो ठीक है। हाँ। अच्छा, मैं भला क्या सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि जब आप अपने पैशन वाली जॉब करने लग जाओ ना तो आपका पैशन ख़राब हो जाता है। क्योंकि जब मेरे केस में ऐसे होता है कि जब चीज़ सर पे पड़ती है ना लाइक, तो फिर आप थोड़ा सा कहते हो कि यार क्यों है, और मैं वो पर्सन हूँ जो डेडलाइन पे काम करने वाला हूँ। नहीं, आपने कभी अपने पैशन को प्रोफेशन सोचा ही नहीं है ना, शायद। क्योंकि हमारे माशरे में मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूजुअली इन्हीं फील्ड से रिलेटेड ही पैशन का रोला आता है, रिलेटेड डिजाइन आर्ट। क्योंकि इनकी कोई इनको कोई वो नहीं है ना, यहाँ पे वो भी नहीं है, इनको इज्जत नहीं मिलती बहुत ज्यादा। तो हमने पहले से ही सोच के रखा होता है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल तुमने कुकिंग करनी है बस इतनी ही करनी है। मतलब तो कुकिंग इज योर पैशन ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं मतलब एक तो आप अपने आप का भी सबसे बड़े सेल्फ क्रिटिक बन जाते हो अपनी उसी फील्ड को लेके। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हाँ, ये क्रिटिक सेल्फ क्रिटिक तो हो जाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यार अगर मैंने ज़िंदगी में कहीं किसी जगह पे किसी रेस्टोरेंट में एज अ शेफ़ जॉब की तो आई माइट गेट डिस्टॉर्टेड या मैं एग्जॉस्ट हो जाऊँगा। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि पैशन ही रहने देना चाहिए। आई डोंट नो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, पता नहीं आप इससे एग्री करेंगे या नहीं। मैं स्लाइटली डिसएग्री करता हूं, क्योंकि आप जो करना चाह रहे हैं आप तो उसके लिए बड़े पैशनेट है ना, तो आप तो उसके लिए उसके पे जॉब भी करेंगे, उस पे वर्क भी करेंगे सारा। मैं थोड़ा सा करनी कतराता हूँ, पता है, क्योंकि मुझे डीप डाउन डीप करने से डर लगता है। जी, यही मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको मैंने कभी मिड लाइफ क्राइसिस से रिलेटेड रोते हुए नहीं देखा, तो मेरे ख्याल में यहीं पे प्रूफ हो गई है कि आपको परवाह ही नहीं है। परवाह। हाँ, ये देखिए मैं नया मग लेके आया, बहुत प्यारा है आपकी शर्ट भी, बहुत प्यारी है। शर्ट के साथ और सेट के साथ मैंने कहा कुछ मैचिंग करते हैं तो ये मग अब इधर ही रहेगा और मैं इंशाल्लाह इसी में चाय पिया। कभी आपसे ना इस रिलेटेड बात, आप किससे रिलेटेड एक गुफ्तगू होनी चाहिए, हाउ टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम इन वर्स्ट केस सिनेरियो। चले इंशाल्लाह सेशन रखेंगे तो है ना। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा ना, आपको लगता है कि अच्छा आपने मुझे कल एक बात बताई, अब उस बात से रिलेटेड मेरे भी जहन में कुछ था ना। कौन सी बात थी? एक बात, ठीक है, आपने कहा कि ये इस तरह से कुछ सिनेरियो XYZ सिनेरियो है। हाँ। अब होता वो मेरे साथ भी है, फील उसको मैं भी करता हूँ, लेकिन जब कोई दूसरा बताया ना तो फिर आपको ज्यादा इंटेंसिटी से फील होता है। आप नहीं जानते कि मैंने उसके बाद क्या वो गुजरी मेरे ऊपर, लेकिन दैट इंसिडेंट, ठीक है। मैं तो उसको वैसे ओपनली बताने को मुझे कोई इशू नहीं, लेकिन फिर ये है कि खानदान वाले आगे पीछे जरूरत नहीं है तो हाँ जी। अच्छा मून, इस वीक वो जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशन चल रही है, हमें किसी ने कहा उस पर बात करें, मैं तो उस पर 3-4 बातें करनी, मैं सोचा मैं कर लूँ। जी आप जरूर। नंबर 1 तो ये आपने करनी है कोई? मैं मीनिंगफुल में करूँगा, मीनिंगफुल में प्रॉपर टॉपिक हो गया इसका। फिर मुझसे क्यों बुलवा रहे हैं? मैं तैयारी करके आऊंगा ना, मैंने भी तैयारी नहीं की सलाह, मैं नॉट प्रिपेयर्ड। मुझे सिर्फ करीना कपूर उसमें अच्छी लगी है। कौन से वाले इवेंट पे? मुझे नहीं पता। चलो ये फिर आप प्रिपेयर करके आना। हाँ। ये प्रिपेयर कहा जाता है, फिर प्रिपेयर होता नहीं है। हो जाएगा, बहुत सारे डिटेल रिव्यू इसी चीज पे फंसे हुए हैं। इंशाल्लाह इस दफा होगा मीनिंगफुल में, प्रॉपर डिटेल के साथ आऊंगा मैं। मैंने मजे की 3-4 बातें सोची हुई इससे रिलेटेड। नहीं आप कर लें। नहीं, अब वो मीनिंगफुल में होंगी। चले आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम टीवी लॉन्च कर रहे हैं जी। हमारे पास अगला हमारा एपिसोड इस फ्राइडे वाला रमजान में होगा। हाँ, तब तक तो रमजान वो भी आ जाएंगे। प्लीज अफ्तारी के बाद ही शूट किया करेंगे ना। नहीं, ये हम उनको क्यों बता रहे हैं? मतलब ये क्यों जाने कि हम अफ्तार से पहले करें, कि अफ्तार से बात करें। उनको गर्ज है कि 8 बजे मंडे और 8 बजे फ्राइडे। हाँ ठीक है, चलें। ठीक है, हमारे पास है आज जी 8 ड्रामे जी। इश्क मुर्शद जी, स्टैंड अप गर्ल जी, बंस रोड के रोमियो जूलियट, खुशबू बसे खत, फना, शिद्दत, अखाड़ा एंड कई। तो स्टार्ट करते हैं हम इश्क मुर्शद से। जी, इश्क मुर्शद। हाँ जी, इश्क मुर्शद। बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई फाइनली। द कैट इज आउट ऑफ कैट इज आउट ऑफ द बैग। यार एक याद है मेरे पे बड़ा जोक बना था। आई डोंट रिमेंबर वेरी फनी। खैर वो कैट इज आउट द बैग, थैला, पता नहीं क्या क्या कहा गया। खैर कोई नहीं। जी क्या कहेंगे एपिसोड के बारे में? अच्छा, एपिसोड में जो है ना वो लूप होल्स कह सकते हैं या फ्लॉज जो हम पिछले कुछ एपिसोड से वो कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो बहुत थे। हाँ। जैसे हमने देखा कि शामिर आया नाश्ता लेके, ठीक है, और शामिर कह रहा है मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूँ। हाँ। और उसकी माँ ने कहा नरगिस ने कि पीछे जाओ ज़ुहैब को। वो सीन खा गए। डायरेक्ट हमें उजला और उसी दिखाया, उसमें शिब्रा बैठी हुई थी। मतलब शामिर आया गया चला गया, वो भी हमें दिखाते ना कि उसका बहन के साथ क्या बातें हुई हैं शामिर की,
उसकी क्या डिस्कशन हुई है, ताकि वो आगे जाके शिब्रा को समझा सके। आपने इस दफा, अच्छा खैर ये तो बहुत ही अपेरेंट चीजें थी। एक बड़ी अजीबोगरीब बात मुझे फिर लगी, फिर मैंने कहा कि यार ये फिर हम इस ड्रामे को मास्टरपीस क्यों कहें। अब वो जो है, क्या नाम है उसका, ज़ुहैब नहीं जो सास है उसकी छोटी बहन की, नरगिस कहती है तुम चाय क्यों बना रहे हो, बहन को कह दो। हाँ। अब बहन कहाँ से आई? हाँ, कौन सी बहन? ये देखो, आपने नोट किया था ये? हाँ हाँ। ना शादी पे थी ना किसी जगह पे थी, तो बहन कहाँ से आ गई? हाँ। So, इस तरह की छोटी छोटी बोंगियां इस तरह के ड्रामों में होना बहुत फजूल बात है। और वो जो आप इतने अरसे से वो जो आप दिखा रहे हो फ्लैशबैक्स चीज़ों के, वो सारी चीज़ें, वो अगर आखिरी वो जो आपने इस दफा दिखाया है ना, इतने खूबसूरत लगे हैं वो, इतने खूबसूरत लगे हैं, उस पे गाना चला, वो कितना प्यारा हर था। चीज कनेक्ट की है। लेकिन वो पहले आपने उनको इतना एक्सटेंडेड किया हुआ था कि उनको इंडिविजुअली हमने उतना ज्यादा एंजॉय नहीं किया, फील भी नहीं किया, हाँ, जितना इस फ्लैशबैक में किया है। तो कहीं ना कहीं गुड पॉइंट्स भी हैं, बैड पॉइंट्स भी हैं, बिल्कुल ऐसे। सो ये थोड़ा सा है मुझे प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अभी तक उसे सिर्फ यही पता लगा है, लेकिन आगे तो कुछ नहीं हुआ ना। और वैसे भी वो जो फजल बख्श के पकड़ने के बाद भी शिब्रा से तो उस तरह से नहीं इंक्वायर किया जा रहा। मेरे लिए तो ये भी सवाल है, जैसे बंस रोड के रोमियो जूलियट में जो चल रहा है वो बड़ा वो बिलीवेबल है, दोनों तरफ से बात पर पुरस हो रही है। हाँ, इधर इतना जो सिचुएशन चल रही है उतनी बिलीवेबल नहीं है। इधर जो माँ है वो साथ है ना असल में, तो माँ कवर कर रही है बार बार चीज़ों को। वो भी एक सीन आया जिसमें वो कह रही होती है कि मुझे अपनी बेटी पे ट्रस्ट है, मैंने उसको भेज दिया वहाँ फजल बख्श से मिलने या जहाँ भी भेजा है। नहीं तो सिचुएशन जब किसी घर पे पड़ती है तो वो वेट करके करते हैं, आई डोंट नो कि हम सुबह करेंगे फिर कल करेंगे, ये ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें सुबह बात होगी। लेकिन ये भी तो उन्होंने दिखाया ना कि शिप्रा नाराज हो गई है और उसका ना नाश्ता नहीं लेने जा रही, तो बाप के साथ उसकी थोड़ी सी जो डिस्कशन होती है कि आपने मेरे पे ट्रस्ट नहीं किया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बेटी हूँ, मैं बेटा नहीं हूँ। तो ये सारा कुछ भी चल रहा था, इतना कि मेरे ख्याल में करेगा क्योंकि बाप शिप्रा से प्यार भी तो बहुत ज़्यादा करता ना, शायद इस वजह से, मे बी। अच्छा एक चीज़ मुझे बड़ी खली, वो लोग उसके बारे में तारीफ़ें कर रहे थे यूट्यूब के कमेंट्स के अंदर कि शिब्रा उसकी गाड़ी में कैसे लैंड क्रूज़र में बैठ के, वो उसने उसको ऐसे इशारा किया, वो बैठ गई और वो बैठ के कब्रिस्तान भी आ गई उसके साथ। मुझे तो खली वही ना, क्यों मुझे तो वो भी खली, मुझे तो उसका वहाँ पे ड्रेस भी नहीं पसंद आया जब आपने इतना पैंट कोट और उसको आपने शमीर सिकंदर से बना दिया ना। तो शमीर सिकंदर तो उसके जो करैक्टर्स होते हैं, फजल बख्श सेपरेट और शमीर सिकंदर सेपरेट। तो जब वो पहले ही दफा वैसे वो कपड़े पहन के आया तो शिब्रा का तो पहला उसी वक्त ही सवाल होता है, कोई एक्शन ही नहीं था उसका। हाँ, तो यू आर राइट कि वो गाड़ी में बैठ कैसे आ गई, कैसे बैठ गई? उससे पासपोर्ट करती ना कि व्हाई यू आर टेकिंग मी टू, और ये गाड़ी कहाँ से आई? हाँ, गाड़ी किसकी है? हाँ, ये करोड़ों रुपए की गाड़ी तुम्हारे पास कहाँ से? वो बस जाके बैठ गई उसके साथ कब्रिस्तान आ गई और आके जैसे इट वाज वेरी प्रेडिक्टेबल फॉर शिब्रा एज वेल कि शिब्रा भी सोच के बैठी हुई थी कि ऐसा कुछ मेरे साथ होने वाला। तो ये मेरे लिए एक शौक था कि शिब्रा क्यों ऐसे कर रही है। शिब्रा तो इतनी रिएक्टिव बंदी है, रेडियो एक्टिव बंदी है, वो तो इतने रिएक्शंस देती, तो इस बात पे वो क्यों ठंडी पड़ गई? तो ये मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क था। हालांकि उसको बता दिया था सुकैना ने कि जो भी हो, मैंने फन किया काफी, एपिसोड इंजॉयबल थी। मैंने वो जो आखिरी वाला 5-6 मिनट थे वो मैंने बहुत एंजॉय किया। वो बहुत इस ड्रामे की ओवरऑल जो थीम है उसको सूट करता था। उसके साथ जाता है। लेकिन घरों में जो चल रहा है वो बहुत लेम है। वो इंटरेस्टिंग नहीं है, या वो ऐसा नहीं है कि आप उससे कनेक्ट करो, या आई डोंट नो, वो जो भी चलता रहे उस सीनों में मुझे कोई इतना बैठे शमीर आ गया जी, तुम कब आए, कब फ्लाइट थी, क्या हो गया, कैसे हो गया, ये नहीं मजे की चीज। एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा था, मुझे उसकी छोटी बहन से कहती है जो दिल में अभी सोच के बैठी है यही रखना। हाँ, यही सच है, और कुछ सच नहीं है। उनका दिल बिल्कुल वैसा है जैसा तुमने जाना है, तुमने देखा है। सो वो एक मुझे पॉइंट, मेंटली प्रिपेयर तो वो थी, कर रही थी, मेंटली प्रिपेयर से कर भी रही थी, लेकिन तरीका अच्छा था, मुझे तरीका पसंद आया। वो जो डायलॉग था वो अच्छा था। वो कहती नहीं छोटी हो मेरे से लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें, फलसफी बातें क्यों कर रही हो, ये भी बात हुई थी। शिब्रा भी मोलाई है। चले सही। और उसने उसके रेजिग्नेशन का कर दिया सीन, वो देखे ना, वो कहता है कि इसको नहीं, इसको फारिग नहीं करना, इसको ट्रांसफर कर दो बस, मतलब मैं नहीं चाहता किसी का रिस्क जाए। तो ये बाबा जी। और क्या हुआ इस ड्रामे में? और ये हुआ कि वो नाश्ता लेके आए, ठीक है, उसके घर इतना सारा थद्दे का थद्दा, और नरगिस को उसने कहा कि मैं तो खुशबू पहचान दूंगी, ये कर दूंगी, वो एक और सवाल यहाँ पे भी एक लूप होल है।
भाई नरगिस ने एक ही भाई तस्लीम किया है, वो है शामिर सिकंदर। ये दूसरा भाई जितना फिर जाओ मिल लो फलाना कर लो ढिमकाना कर लो, जो नरगिस जिस करैक्टर की है या जिस तरह से लिखी गई है वो अलाउ नहीं करेगी फजल बख्श को भी मिलना। बिल्कुल फजल बख्श की और इसकी तूतो मुआमा भी हो चुकी है और उसको कोई कंक्लूड हमने नहीं किया हुआ कि शामिर सिकंदर उसको ये भी कह रहा है कि फजल बख्श के साथ भी मुंहमारी नहीं करनी। ये लूपहोल्स हैं, ये लूपहोल्स बहुत अपेरेंट है, ऐसा नहीं है कि आपको नजर आए कि लाइक ढूंढने पड़े घुस के। अभी वो ढूंढेंगे वो आपको ज्यादा मिलेंगे बिल्कुल ऐसे कि कभी मुंह इधर होता है तो कभी मुंह उधर होता है। वो कहते हैं पहले कपड़े ऐसे थे तो हेयर स्टाइल ऐसे थे, ये वाले बहुत सारे लोग होते हैं। ये तो है ना, ये तो पार्ट्स में शूट हुआ है जो भी है। हाँ, तो एक स्पॉइलर भी इस ड्रामे का लीक हुआ है, आपने नहीं देखा? फजल बख्श और शिबरा की शादी का। वो फिर किसी ने शूटिंग से किया होगा, शूटिंग से लिया होगा, शूट हो रहा है, उधर बैठी है ज़ुरैफ शाह दुल्हन बनी हुई बैठी है और यहाँ पे ये और बल्ले ऐसे ऐसे नाच रहा है। अच्छा हाँ, ड्रीम सीक्वेंस होगा ये भी है कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इश्क मुर्शिद से। वो चेंज कर देंगे, वो आजकल चेंज तो कर देते हैं फौरन ही, जैसे ही पता चलता है ना। चले इट्स मोर ऑफ अ सोप बन गया, पहले नहीं था, बन गया। चलें जी, मूविंग ऑन टू बंस रोड के रोमियो एंड जूलियट। जी मोहन, सबसे ज्यादा एंजॉयबल इस हफ्ते ये है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपको पता है मेरा ऑस्कर भी है इस ड्रामे में आज। कौन है? शगु पप्पू जी, मुझे पता था। जो झूले पे बैठ के रो रही थी, दैट वाज वेरी बैड। चले खैर अच्छी चीजों पे आते हैं। चले अब पहले अच्छी चीजों होते हैं, ऑस्कर फिर हम कर लेंगे। शिवाना शेख नीना है इसमें। अच्छा खैर, इट वाज वेरी गुड। एक्टिंग वाइज देख लें या आप कैमरा आगे जाने या वो जो एक हाँ वो जो एक ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है ना, मैं ड्रामा वाली बात करूँ, ड्रामा क्रिएट किया गया है, वो ड्रामा टीवी जो ड्रामे के अंदर फर्स्ट क्रिएट हुआ है, जो एक ड्रामा क्रिएट किया गया है, वो जो एक लार्जर देन लाइफ टाइप चीज है, वो एग्जीक्यूट हो रही है, वो बड़े अच्छे से हो रही है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि शुरू के एपिसोड्स में क्या तकलीफ थी। शुरू के एपिसोड्स बहुत बुरे थे। मतलब अब आजकल जिस पेस पे ये ड्रामा है और जिस पेस पे कैरेक्टर्स हैं, इस पेस पे शुरू वाले नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। वो बड़े लेम से थे, बड़े लाइक सरफेस लेवल पे एक्टिंग थी। और अब जाके वो बड़ी एक मैच्योरिटी से फील होती है जी, हर तरफ से। इवन सबसे ज्यादा तो सलूट जाता है शबीर जान को। मेरी इस दफा फेवरेट, वो मेरे इस दफा के बेस्ट एक्टर है। मेरा भी थे। चले मैं फिर चेंज कर लूंगा यार। मैंने देखने के बाद आई हैव रियलाइज कि यार हमने इनको कभी यूज ही नहीं किया प्रॉपर्ली। हम यूज कर सकते हैं, होते हैं इनके ड्रामे आते हैं वक्तन फवक्तन, लेकिन कभी मलंग बन जाते हैं, कभी कुछ, लेकिन उस तरह से यूज नहीं किया जाता। ऐसा नहीं, ऐसा लग रहा था कि पहली दफा कोई कैरेक्टर उनकी बॉडी के मतलब कि यही बंदा कर सकता है, इसी तरह का ही बॉडी लैंग्वेज चाहिए, इस तरह से अदायगी चाहिए, इस तरह का इमोशन चाहिए। उनकी आंखों में एक है एक गुस्सा सा वो जो आता है, उनकी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव हैं। सो उस हवाले से वो मुझे सीन जितने भी थे शबीर जान वाले, दे वाज सो गुड। वो जो बनियान में सीन था वो कितना प्यारा था। कौन सा था? वो बनियान पहनी होती है, वो जब वो बताता है कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई। अच्छा, वो जब वो वैसा वैसी होती है। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं आइडिया बनियान में था कि नहीं था, बनियान ही थी। अच्छा खैर, वो सीन बहुत अच्छा था। फिर हमजा के कुछ सीन बड़े अच्छे थे। कुछ चीज़ें बुरी हैं, जैसे कि हमजा का अभी भी उसको ये नज़र नहीं आ रहा कि उसके पेरेंट्स के साथ वहाँ बहुत बदतमीजी की, उसकी माँ को प्रॉपर धक्का दिया गया जी, उसके बाप को जलील किया गया जी। और अभी भी वो पिट्ठू बना हुआ है उसी का। ठीक है, वो मुझे थोड़ा सा और घर आके भी माँ बाप को ब्लेम कर रहा है कि आप क्यों नहीं काम रहे, आप क्यों नहीं काम, क्यों भाई? हाँ, तुमने नहीं देखा उसने जाते तुम्हारे माँ बाप को कितना जलील किया है? तुम्हारे उसके भाई ने फौरन पकड़ लिया कि ये क्या है यार, वो बड़ा चवल है यार वो इंसान। मतलब या तो दिखाया ये ना जाता कि माँ के साथ बदतमीजी हुई है और बाप के साथ, चलो बाप की तो अनबन चल रही है, वहां तक ठीक था, वो वहां से निकल भी आते तो वहां तक ठीक था कि अब्बा जी आपने बड़ी बदतमीजी की है। बट वो जो उसने आके माँ के साथ बदतमीजी की और फिर वो जो धक्के दिए और उनको भी वो थोड़ा सा ना बिलो द बेल्ट चला गया। जब बिलो इस तरह चला जाता है ना, तो फिर हम अपने हीरो से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइक वो अपनी फैमिली के साथ स्टैंड करेगा, क्योंकि ये एक लव स्टोरी है। अब इसमें ये बिल्कुल भी मसाला बेचने की कोशिश ना की जाए कि इट्स अ रियलिटी बेस्ड ड्रामा, यहाँ पे तो कोई इश्क में पागल हो जाए तो इतना पागल हो जाए। लेकिन आपने जो अपना कैरेक्टर जिस तरह से इंट्रोड्यूस कराया, वो अपने सबसे ज्यादा मानूस अपनी माँ के साथ है
ठीक है, और उसके बावजूद आप उसको उसके अंदर गैरत नहीं डाल रहे, तो ये राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बगैरती है। आप ये भी तो दिखा सकते थे ना कि वो इसी बेसिस के ऊपर लड़की से नाराज हो गया है, वो लड़की उसको मना रही है, और लड़की फिर मनाए और फिर वो करे सब कुछ। वो तो ऐसा काट का उल्लू बना हुआ है, ऐसा अंधा बना हुआ है कि कहता है कि बस यही है जो कुछ है, फ्रिया ही है बस। तो फ्रिया है, फ्रिया ने कहीं प्रिया रहे, ऐसा मसला नहीं है, प्रिया का तो कसूर भी नहीं है इस सारे उसमें, प्रिया का तो कसूर ही नहीं है उस सारे उसमें, लेकिन ये अभी उसको जो घर में उसने सारी वो की है ना, बकवासियात तो नहीं कहूंगा, जिद की है, जो जिद किया कि नहीं जी नहीं जी, अब मुझे मैं लेना है, एह मुंडा लेना है जी, तो वो गलत, एह कुड़ी लेनी है, सॉरी, तो वो गलत था, वो गलत है, घर छोड़ के जाना भी गलत है, ठीक है। बस आप माँ वाला सीन काट दे तो फिर ठीक है, माँ वाला सीन काट दे, क्योंकि बापों की तो चलती रहती थी, बापों की आपस में चलती रहती थी, और बापों वाले सीन में कोई इतना ऐसा कोई इशू भी नहीं आया कि बाप पे कोई पहाड़ तोड़ा गया हो। वो माँ के साथ थोड़ी बदतमीजी हुई, वो मुझे पसंद नहीं, वो नहीं है, वो थोड़ी बिलो द बेल्ट थी। ये आपने नहीं अच्छा किया, अदरवाइज तो सारा स्टोरी सही जा रही है। शग्गो पुप्पो इज वेरी बैड, शग्गो पुप्पो का प्लॉट अच्छा जा रहा है, लेकिन मुझे प्लॉट इज गुड, आई वाज लाइक वेरी वो आपने पिछले हफ्ते बड़ी प्यारी बात की थी कि वो अपनी गुजराती में हल्की हल्की पश्तो मिक्स कर देते हैं, हाँ ना, कभी कभी लगता है कि पश्तो ड्रामा देख रहे हैं, वो बहुत। और उसके अलावा वो जो झूले पे बैठ के रोने वाले सीन थे, वो तो बहुत ही अंडरवेलमिंग थे, बचकाना भी या अंडरकुक्ड थे, मुझे लगा था अभी हंस पड़ेगी। ऐसा क्यों चाहूंगी मैं भाभी? हालांकि शी वाज वेरी गुड इन जन्नत से आगे, गोम नहीं ग्रे, बट इधर पता नहीं क्या, मैं इनफैक्ट हम बड़े एक्साइटेड थे कि इस औरत ने इस ड्रामे में असल में प्रॉपर रोल मिल गया ना, ठीक है, तो अब असल में खुल के तो अभी आना था। जन्नत से आगे में भी 7-8 सीन थे, ग्रे में भी 2-4 सीन थे, यहाँ पे उनको प्रॉपर एक रोल मिला है। अरसलान आप चेक करें, शग्गो पुप्पो की प्रॉपर स्टोरी है। शग्गो पुप्पो को जिस तरह से कैरेक्टर लिखा गया है उसको मैच नहीं करता, नहीं कर रहा, वो अपने आप को बार बार लड़की ही कहने को बस पता नहीं क्यों। तुमने कभी इंटरनेट पे वो वीडियो देखी है, मुझे बच्ची कहती है मम्मा मैंने बड़ा अच्छा वो किया है एग्जाम में, सॉरी 2 नंबर का मार्क्स था लेकिन मैंने आधा सवाल सही लिखा है, बट दिस इज कॉल्ड फिजिक्स। वो लगता है वो बच्ची की अम्मी ये होंगी। तूने कभी नोट किया? मुझे मैं लिख देती हूँ, तो मैंने लिख दिया कि एंड दिस इज कॉल्ड फिजिक्स। मुझे बोला कौन लगती है मैम, मैं ये मेरा हिंदी ग्रामर का काम, वो वाली बच्ची, वो वाली टीचर, उसकी टीचर। शर्म नहीं आती? हाँ, अच्छा ओके, तो जी नहीं, लेकिन बाकी चीजें बहुत अच्छी जा रही हैं। बाकी शहीरा बड़ा अच्छा कर रही है, शहीरा तो बहुत, शहीरा का प्लॉट बड़ा अच्छा जा रहा है, मुझे पसंद आ रहा है। शाहजैन जो उसके साथ कर रहा है, शाहजैन की वो देखिए, शाहजैन इज डूइंग मिनी गैस लाइटिंग, गैस लाइटिंग। मैं वही कहने लगा था, शाहजैन की गैस लाइटिंग देखिए, पापा मैं आपके साथ हूँ, मतलब इसको नहीं आपने घर में घुसाना, उसको फरहाद को, अदरवाइज मैं आपके साथ हूँ, मैं दुकान पे भी आपके पास आके बैठ जाया करूंगा। रजिया का उन्होंने पोस्ट ड्रामा पोस्ट नहीं सीक्वल रजिया का सीक्वल है, जो शनीरा के साथ चल रहा है, शहीरा के साथ, मैं उसको हमेशा शनीरा कहता हूँ। शहीरा वो अच्छा कर रही हैं, उस बंदी का एक्सेंट, तलफ्फुज, हर चीज बड़ी प्यारी है। निकल के तुमने जिम ही जाना था तो तुम घर से ही ना निकलो, कजन का है ना, कजिन्स। अच्छा, और इसके अलावा वो एक जो इसे कन्विंस किया था अपने पेरेंट्स को, वो भी मुझे पसंद आया था, जिसमें उसने उसके जो चचा उसको कहते हैं कि पंजाबी, मतलब छोले भटूरे आ गए हैं अगर, तो घाव से भी आ जाएंगे हमारे पकवान में, तो कोई गलत बात नहीं, वो भी एक मजेदार पॉइंट था। बाकी वो चंडालनी है उसकी माँ और उसकी भाभी सबसे बड़ी चुड़ैल है। भाभी ना होती इस ड्रामे में, कुछ गलत नहीं होना था, तो फिर कुछ तो होना था ना, लेकिन रोमियो जूलियट तो क्रिएट एक्ट्रेस रख लेते ना, लेकिन रोमियो अच्छा मुझे नहीं बुरी लगी, या कोई नॉन चेहरा होता है अरसलान, वो रजिस्टर नहीं हुए अभी तक। तो वो तो नॉन चेहरा तो भाई का भी नहीं है, लेकिन वो कितना बड़ा विलन लगता है। वो अच्छा नॉन चेहरा है वैसे, नहीं मैंने तो नहीं देखा। खालिद अनम इज नॉट गुड, सॉरी, आप जितनी मर्जी कह लें, मुझे आप कह लें कि आपको सीनियर्स की तमीज नहीं है, हमने 40 साल सर्व किया, 50 साल सर्व किया, अगर 40-50 साल सर्व करने के बाद एक्टिंग का लेवल ये है तो आई एम सॉरी, आपने जाया किया चेंज योर प्रोफेशन। नहीं, मशवरा ये आप नहीं दे सकते उनको, प्लीज। वो आंटी जो बनी हुई है हमारी फ्रिया की माँ, वो भी अच्छा नहीं कर रही है। इस फैमिली में मुझे मसला है, आई लव हर, मेरी बड़ी फेवरेट है। नेगेटिव कैरेक्टर से अच्छा लाइक बहुत कम औरतें जो कर सकती हैं। हिना बयात कर सकती थी ये कैरेक्टर बड़े अच्छे तरीके से।
नहीं वो उधर बेचारी सोनों के महलों में घूम बैठी सोने के चमचे से खाने खा रही है। तो इसलिए चले खैर ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है, स्टोरी वाइज Anything मजा आ रहा है। else? I mean, छोटा I'm- भाई दिखाया नहीं इस दफा, वो I'm जो intrigued, समी था हाँ। वो तो डाल देते हैं, कभी हटा देते हैं। वो आजकल उधर बिजी है शिद्दत में। शिद्दत में busy है। हाँ, उनको पूरा रोल दिया गया है शिद्दत में, प्रॉपर एक। ठीक है चलो भी शिद्दत की तरफ चले। ये ओके हो गया, कुछ रहता है हाँ, इसमें? नहीं सब कर लिया। मूविंग ऑन टू शिद्दत। जी मुन शिद्दत अच्छा शिद्दत की कहानी मुझे नहीं लगा मूव हुई इन 2 एपिसोड्स में। नहीं हुई है मूव। मैं वो रिश्ते वाली बातें पूरी परीजे का प्लॉट तो बताया ना। हाँ परीजे का प्लॉट बताया हमें, उसमें हमें काफ़ी इंटरेस्ट था कि परीजे का हमें पता चला, तो वो पता चल गया। वो बड़ा हॉन्टिंग सा सीन था। लूजर लूजर लूजर। तो फिर ऐसे निकलना नीचे से, क्या हुआ? चाय नहीं मजे की। लूजर लूजर तो वो एक अच्छा सीक्वेंस उन्होंने बनाया हुआ था, वो अच्छा था, ठीक था। सुल्तान ने ऐसे ही निकलना था फिर बाद में। लड़की बहुत बुरी एक्टिंग कर रही है, डे बाय डे उसकी एक्टिंग का बेड़ा गर्क होता है। इस्लाम वो एस्टैब्लिश हो चुका है। आपने आज कोई मजे मजे के सीन नहीं लिखे हुए? उसका कोई सीन नहीं लिखा हुआ, उसके मजे के थे ही नहीं। वो मैंने उससे मेक पीस कर लिया अरसलान। मैंने अनमोल बलोच से मेक पीस कर लिया। ये बात अब ठप्पा लग चुका है कि शी कैन नॉट एक्ट वेल। मुझे एक और प्रॉब्लम समझ नहीं है, जो चीज जो इशू क्रिएट हुआ था वो एक ऐसा इशू नहीं था कि जिसपे हम इंटरेस्ट लें। हाँ वो अपनी तरफ से डाला था जंजबील लापा ने कि लोग कहें कि वाह ये कितना प्यारा पॉइंट निकाला है आपने कि लड़के वाले हमेशा क्यों रिश्ता लेके जाए, लड़की वाले भी तो लेके जा सकते हैं। तो क्या है, मुझे वो कोई उसमें वो नहीं लगी कि इस बात में इतना दम नहीं था कि इसमें 2 एपिसोड्स लगाए जाते। हाँ 2 एपिसोड्स आपने लगाई हैं, आप ये चेक करें हाँ कि वो आ रहे हैं, शामिल खान का करैक्टर आ रहा है और माँ को मना रहा है, फिर वो जाके उधर वो सुल्तान साहब कहते हैं कि नहीं उन्होंने रिश्ता करना है तो वही आए, हम क्यों जाएं, और फिर उसका वो सारा गुरेज एंड एवरीथिंग। फिर सब करने के बाद फिर भी आप वहीं पे खड़े हो। हाँ फिर अब बेटा नहीं आया, लाइक वो मुझे बड़ा ये सौतेली माँ फनी है। सीन तो आपको याद ही नहीं रहे। नहीं पहले जब टल्ली जो है हाँ ये इसकी सौतेली माँ है। नहीं सगी माँ है, नहीं सगी माँ है, नहीं, सगी माँ है। तो वो जो फ्लैशबैक में दिखाया था अब वो दिखाया था कि ये शुरू से ही ऐसे फैशन फूशन और जोबनो थी, ऐसी होती है माँ। नहीं, उसने फाखरा कहा है, टल्ली नहीं कहा, तल्लत नहीं कहा। उसने कहा फाखरा मेरा बेटा जहां जाना चाहता है उसको जाने दो। आपने तो खड़ी तो पीछे टल्ली थी। नहीं तू क्या हो गया अरसलान, वो वाली एक्ट्रेस हैं, क्या नाम है उनका, मिजना वकास थी। नहीं जी आप देखें, वो मुझे भी लगा था मिजना वकास है लेकिन वो थी मैं देख नहीं। लेता हूँ। वो थोड़ा ही सीन आगे होता है ना, थोड़ा ही सीन आगे होता है ना तो वो शक्ल चेंज हो जाती है। पहले मुझे भी लगा भुलेखा पड़ा है, आपको वही है। मिजना लगी? हाँ मैंने भी पीछे करके देखा था, वो एक जगह पे ना एक ऐसा उनका साइड पोज होता है, उसमें मुझे लगता है कि ये मिजना है। मुझे फाखरा कहा था, टल्ली नहीं कहा। नहीं वो ये तो फिर स्क्रिप्ट का continuity प्रॉब्लम है ना, issues है, कंटिन्यूटी का स्क्रिप्ट का मसला है, आपको नाम ही नहीं याद रहा। हाँ क्या आपकी बीवी का क्या नाम है ड्रामे में? जी। ये कितने बुरे एक्टर हैं। उधर आओ ना, वो जो उसने लुडियां डाली हैं धमाले, वो वेरी बैड। नूरुल हसन इज द ऑस्कर ऑफ दिस ड्रामा। वेरी बैड। आज बहुत ऑस्कर निकलेंगे वैसे, इनमें से एक इनका नाम इनका नाम तो सरे और मुझे याद करके मुझे बताना मैंने इनका ऑस्कर पे क्लिप कौन सा देना है प्लीज। ठीक है लुडियो वाले देंगे। मैं एक निकालूंगा, मुझे पता है बड़ा ही क्रिंज सीन था, बड़ा ही क्रिंज सीन था कि यार आप क्या कह रहे हो, आपके अपने बालों की इज्जत रख लो ना। अरे लो ये तो कमाल ही हो गई, यानी असरा बगल में डोरा शहर में और वो सर्वर है। सही बात है, वेरी बैड। जो इतने सफेद हुए हमें उनकी इज्जत रख लो, इतने सालों से आप काम कर रहे हो, जो मतलब लाइक और सीरियसनेस दे दें। सीरियसनेस दे दो। आपको खुद पता लग रहा है कि भाई मैं यार हमें नहीं पता लगता हम जो हरकतें कर रहे हैं वो कितनी बुरी लग रही है। मुझे पता लगता है, मैं कुछ दवा हम अपने लूपहोल्स खुद ही निकालते और हैं। हम इतना अपनी इस वीडियो को इतना जाके फिल्टर नहीं कराते क्योंकि हम अपने आप को बहुत बड़ा फिल्टर लगा के बैठे होते हैं, ये बातें करनी है नहीं करनी। फिर भी मैं घर जाके कुछ चीजें जाके देखता हूँ, मैं कहता हूँ ये मैंने गलत कहा है, ये इसने गलत कहा है, ये हमने कंट्राडिक्ट कर दिया है। ठीक है, फिर कभी कभी मैं दोबारा एडिटर को मैसेज करता हूँ ये काट देना, ये ठीक नहीं है। तो ये नहीं देख सकते कि हम इतनी गंदी एक्टिंग कर रहे हैं, ये मेरा लेवल ही नहीं है। ये क्रिटिक करते नहीं होंगे, उन्होंने छोड़ दिया अपने आप क्रिटिक करना, बड़ी दुख की बात। मुझे खुद बड़ा बुरा लगा कि इट वाज वेरी बैड, मतलब लाइक मैट्रिक का बच्चा ज्यादा अच्छी एक्टिंग ऑडिशन कर रहा है। लेवल से नीचे की। हाँ यही कह लो, ऑडिशन लेवल भी नहीं थी ये तो, सॉरी टू से। ऑडिशन में भी आप ऐसे 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 कर सकते हैं, यहाँ पे आप अब वो भी नहीं कर रहे हैं जी। वो एक्चुअली मुझे लगता है कि कोई एक भूत था।
ये कुछ आने वाला है। नहीं, वो चौधरी एंड सन्स में किसी का भूत उतर के किसी को चढ़ गया। इश्क जलेबी। नहीं तो मेरी बात नहीं समझी। ओके बिल्लू चौधरी। हाँ, बिल्लू चौधरी कहीं से उठ के कहाँ चला गया, मतलब लाइक वो बेहतर हो गया, ये वहीं खड़ा। ये नीचे से। हालांकि खैर इट वाज अ जोक बट इट वाज वेरी बैड, वेरी बैड। इवन वो जो टल्ली भी है वो क्या गंदी बातें आएंगी मेरे मुंह में। वो अखाड़ा में क्या कर रही हैं? मैंने अखाड़ा में नहीं देखा, पर आपने उसकी कैरेक्टराइजेशन किस तरह से की हुई है, मतलब लाइक वो उसकी 15 साल बड़े हैं। अल्लाह माफ करे उसकी। मैं एक बात बताऊं, अडल्ट फिल्मों में दिखाते बेटा और तो ये तो स्टेप मदर, इन दोनों की केमिस्ट्री वो वाली है। आई नो, इन दोनों की अखाड़ा में भी वही मतलब आप थोड़ा कैरेक्टराइजेशन पे ही काम कर लो, ठीक है। आपने माँ थोड़ी फैशनेबल से दिखानी है, वो उन्होंने एस्टैब्लिश किया, प्रॉपर एस्टैब्लिश किया कि ये थोड़ी जोबनों वाली है, इसको जोबन करने का बहुत शौक है, सुर्खी पाउडर हर वक्त अपने आप वो को करना, मेरा young मैनी दिखाने पैडी का। और ये वो चीजें वो जैसे होती हैं, इनको जोबन बोलते हैं ना। तो जवानी। खैर हाँ, तो वो अभी भी वो जो जब उधर जाती है बाल खोल के बेटे का रिश्ता, बाल खोल के बेटे का रिश्ता देखो ना जरा। वो अपने आप को अभी यंग कंसीडर करती है। शी कंसीडर्स हरसेल्फ एज 25। हाँ, तो फिर आप कोई ऐसा ले कि थोड़ा बिलीवेबल लगे। एक तो वो उसकी माँ नहीं लगती, कहीं से भी नहीं, स्टेप मदर लगती है टल्ली। दरअसल सरबत जहाँ बेगम साहिबा चाहती हैं कि हम लोग असरा का रिश्ता लेने उनकी तरफ जाएं। इसीलिए मैंने कहा ना कि कहाँ वो फाखरा कह रहा है, कहाँ ये टल्ली है। तो मुझे इसलिए शक पड़ा कि ये शायद बाबा जी ने बाद में शादी की हो इससे। एक तो इनके खानदानियात की भी समझ नहीं आती है, कौन गरीब खानदान से है, कौन अमीर खानदान से है। अल्लाह माफ करे। पहले जब उसके पास गया था, उसके पास परीजे के पास वाइट लैंड क्रूजर थी, बाद में काली हो गई। 10 लाख की जॉब है, जिनकी 10 लाख की जॉब होगी ना, फिर हम देखेंगे हाँ कि कितनी को लैंड क्रूजरें चेंज होती हैं। मुझे नहीं समझ आई, आपने क्यों दिखाया? ये कंटिन्यूटी इशू है आपका। हाँ, फिर एक और भी इशू था मून कि आपके रिश्ता देखने आए, मतलब इतनी मेहनत को दो के बाद उसे पहना हुआ क्या था? अल्लाह माफ करे, वो जो पीले के ऊपर गुलाबी चुन्नी ली हुई। वो जो तुम इसको क्या बोलते हो, 3 पीस। हाँ। बहुत बुरा था। भी तुम असराओ, असरा जो फैशन डिजाइनर बन रही है। हाँ। और उसने पहना क्या हुआ है? 2 टके का सूट और ऊपर चुन्नी केसरी। हाँ अच्छा, क्या तुम्हें सुल्तान लेने आ रहा है तुम्हारा रिश्ता, ठीक है? सुल्तान जिससे तुम प्यार करते हो उसके लिए तो सच धज जाओ बहन। एग्जैक्टली। और मतलब मुझे नहीं, वो वाला सीन बहुत बुरा लगा जो इतनी गंदी तैयार होके आई थी। मतलब भाभी कहती कोई नहीं, जो मर्जी पाल, तैयारियां कैसे कर रही तू थी? है ही बड़ी सोनी। वो जो पहली एपिसोड में सहेली कह रही होती है कि तुम इतनी प्यारी हो, तुम पे तो कुछ भी जचता है, तुम तो ये तो तुम वो तो वही भाभी ने भी एस्टैब्लिश कर दिया ना, इतनी प्यारी थी तुम। मतलब उधर और बिलीवेबल वही वाली बात अगेन। मतलब आप एक ऐसे घर की हो जहाँ पे आप भाई के साथ बाहर भी जा सकती हो, अकेले सब कुछ हो सकता है, और आप इस घर में जिस घर में आपको रिश्ता देखा जा रहा है वहाँ पे आपकी इतनी फ्रैंकनेस है कि आंटी जरा शामी टिक्की की रेसिपी देना, ये लेवल तक। जब रिश्ता देखने आए तो 1980 की वो दुल्हन बन गई है, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो बिलीवेबल ही नहीं है, वो अब नहीं कर रहे हैं। बुआ देखिए वो बुआ का मेरे ख्याल में वो तुम्हारे हुस्न के नाम वाली बुआ है, आई डोंट नो, जोन सी भी बुआ है। बुआ ने सारी जिंदगी किचन में काम में है, बुआ को टमाटर काटने ना है। बुआ ऐसे लग रहा था जैसे कटिंग बोर्ड पे पहली दफा बैठी है टमाटर काटने। वो सीन देखा है आपने? मून, जो तुम ये वाली बातें लेके आओ तो मैं कितनी दफा कहा है, इन चीजों को नोट करने के लिए दूसरे चैनल हैं। मैं क्या करूं, मेरा ज़हन चला जाता है उधर, चला जाता है, ना चाहते हुए भी चला जाता है। क्या करूं? और उस पे आ रही ना समी खान के कैरेक्टर पे। समी खान कहाँ था? समी खान वो जो बच्चा है हाँ। यार, वो क्यों इतना मैच्योर बातें करता है? उस पे नहीं सूट करती हैं। तुम्हें भी लगता है? वो कहता है अगर अब इनकार हो गया ना तो मैं वादा करता हूँ पुप्पो की तरफ से कि वो उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखेगी। तुम कौन होता है मुझे ना इतने बड़े बड़े वादे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला? अब मैं एक और अन्नू ये तो अन्नू वो, अन्नू का प्यो लगता है तू। कैन आई ऐड वन मोर गंदी बात? प्लीज ऐड करें। उसके ना गंदी बात, इतनी गंदी बहुत ना, गंदी बात है, चले फिर ना करें, बहुत ही गंदी बात। वो ऑफ कैमरा कर लीजिएगा मेरे साथ। आई डोंट केयर। अच्छा। मेरी बात सुनो, समी खान है ना, उसके डायलॉग से जब वो असरा के साथ डायलॉग करता है
मुझे उसमें लस्ट फील होती है। मुझे लगता है साला आंखों से बलात्कार करता वाला सीन है। हाँ यू राइट या वो अप्रोच लस्ट वाली है कि लाइक हाँ, भतीजा नहीं लगता कहीं से भी उसका, भतीजा नहीं लगता वो इतनी से या तो वो तो हमने शिद्दत को ना पॉर्न फिल्म बना दी। हाँ, पहले एडल्ट फिल्मों वाली वो स्टेप मदर आ गई, अब यहाँ पे देखो ना हमने बकरे गेम ऑफ थ्रोन्स चला दिए। नहीं आई एम सॉरी लेकिन अब यही ना आपकी अप्रोच नहीं ठीक, आप उनसे क्यों ऐसे? स्टोरी में बहुत पोटेंशियल है, स्टोरी इज सो गुड, मुझे डायरेक्शन में पसंद मार है, खाता है। मुझे पसंद है। मुझे इस दफा भी वो जो बच्चे वाले सीन आए थे मुझे बड़ा मजा आया, परीसा वाला, लेकिन मुझे लगा था कि ये परीसा वाला ऐसे नहीं खोलना चाहिए था, फौरन ही खोल दिया, फौरन ही खोल दिया। इसमें एक वो होनी चाहिए थी, एक या तो वो पीछे परीसा आखिरी एपिसोड तक ये लेके मतलब वहां परीसा नहीं दिखानी चाहिए थी, या ऐसे दिखाना चाहिए था कि एक बंदा है वो छुप छुप के जाता है एक लड़की के पास, वो लड़की चीखती है, मतलब वो पूरा तो प्रेडिक्टेबल हो गया कि परीसा है ना। फौरन ही खोल दी स्टोरी। इस वाले पार्ट में बहुत टेंशन था। व्हाट डू यू थिंक? हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आप इसको फ्लैशबैक आते रहते भाई, फ्लैशबैक कुछ गलत तो नहीं कह रहे, आपने एक ही एपिसोड में सब कुछ खोल खोल के हमारे सामने रख तो दिया। वो मुझे थोड़ा सा ना अजीब लगा। ये भी बिल्ली थैले से हमें बाहर आ गई, अभी बिल्ली को रहना चाहिए था कुछ हफ्ते थैले में, लेकिन चले जंजबील आपा की मर्जी है, क्या कह सकते हैं। चले मूव ऑन करें फिर? हाँ चले करें। चलें जी, मूविंग ऑन टू फना। सब कुछ फना जी मुनफना। फना का सबसे फना का बड़ा मजा आया। अच्छा, फना बड़ा बिलीवेबल। फना मुझे फना में मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा आगे लगती है ना, वो मेरे लिए कंफ्यूजिंग है, वेदर इट्स एक्टिंग और राइटिंग। व्हाट डू यू थिंक? दोनों ही बहुत अच्छी है। राइटिंग में चलो आप फिर फ्लॉस निकाल लोगे, करेक्टर्स की लिखाई में करेक्टर इतने मजे के नहीं लिखे गए, वन लाइनर इज सो गुड, जो स्क्रीन प्ले भी चल रहा है इट्स सो गुड, बट करेक्टर थोड़े इनकंसिस्टेंट हैं। हो सकता है जैसे वो जो नरगिस का पूरा नाम क्या है, नरगिस जो रशीद रशीद जो एक्ट्रेस हैं, उनका करेक्टर थोड़ा इनकंसिस्टेंट है, उनके अंदर वो नजर नहीं आता कि ये भाग के आई हुई हैं। अब्बू में फिर भी नजर आ गया कि वो थोड़े से आशिक मिजाज हैं। हाँ, ठीक है, अब अम्मी थोड़ा उस वक्त इस डिसीजन को वो करें, उसके अगेंस्ट अपोज बोलेंगे, हाँ। उसको अपोज करें, ठीक है, लेकिन उनके अंदर एक बॉडी लैंग्वेज में ये चीज़ होना चाहिए कि ये अपना पीछे घर छोड़ के, मुझे इतनी प्यारी बात करता है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी अपने माँ बाप का मुंह ना देखे जैसे हमने नहीं देखा, तो जब वो कह रहा था तो आप उसके अब्बू के साथ रिलेट कर रहे थे, उसके साथ नहीं, उसके साथ नहीं, ये कहते थे कि अभी कोई मजाक कर देगी, ये कोई सड़ी हुई बात कर देगी। अब मेरी बात समझ आई है? मतलब आप इधर ना जरा अम्मियाँ रिप्लेस कर दें, लाला ज़ुबैर उधर डाल दें, अजनबी है ना तुम्हें, तो वो कर दें, तो हाँ, तो फिर कैरेक्टर्स को सही आवाज में मिलेगी। मेरी आवाज को मिल गई रोशनी भी एक ड्रामा आता था स्टार प्लस पे, आपको याद होगा, सिंगर का होता। हाँ, तो इधर भी ये वाला सीन है। लेकिन ठीक है, सेम गोज फॉर नानी, उसकी जो शाइस्ता वादी की, वो तो बहुत, वो भी थोड़ी मुझे इनकंसिस्टेंसी लगती है। फिर इसके अलावा एक और भी इनकंसिस्टेंट सा कैरेक्टर था, जो वो जो ससुर के साथ सोता है, जिंदो वाला, उसका क्या बाली था जिंदो में, अब इसमें इसका नाम मुझे नहीं पता, उसका नाम हमने यही रखा हुआ है। तुम्हें पता है कितने अरसे हमने हनीमून वाली बाजी पे टरकाया मैं, और अच्छा खैर और भी है फहा की अम्मी, तो खैर वो भी थोड़ा इनकंसिस्टेंट है, वो मुझे समझ नहीं आई। पहले वो उसके साथ फुल उसने इश्क मशूक की लड़ाई है, लगाया हुआ है अपने पीछे, और अब देखो शुरू में तो लगा था कि दोनों सीरियस हैं, ये तो मुझे इस एपिसोड में थोड़ा पता लगा कि नहीं यार इसने लगाया हुआ है पीछे, और अब ये कुछ और, तो ये थोड़े से राइटिंग में इनकंसिस्टेंसी आपको फील नहीं होती? हाँ ठीक है, मुझे लगा कि इसने किसी लड़की को देखा होगा तब उसके पीछे ख्वार हो गया है, पहले नहीं था। अच्छा, हाँ शायद ये भी हो सकता है, लेकिन ये दिखाया नहीं आपने, वो नहीं दिखाया आपने। हाँ, ये थोड़ा जहाँ पे हमारे नाजिश और वो वाला है ना, वो सबसे नाजिश इज सो गुड यार, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छा कर रही है। वो तो कंट्रोवर्सी बेचारी उसको ले डूबी करियर को, लेकिन ये तो बड़ी पोटेंशियल वाली अदाकारा थी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस। व्हाट डू यू थिंक? बहुत अच्छा कर रही है वो ये कैरेक्टर। अब्बा भी मिलना चाह रहे थे तुमसे, पर तुम्हारी फैमिली के साथ। जो है अश्विन बहुत अच्छा कर रही है। एक दो जगह मुझे ना उसके भी कुछ सीन अच्छे लगे शहजाद शेख, हाँ, अब मुझे वो सीन याद नहीं आ रहा, अच्छा कर रहे हैं, रजिस्टर नहीं है, ये दोनों बड़ा अच्छा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, इस प्लॉट में अश्विन और ये जो है ना रिजवान, ये बहुत अच्छा है। इनके ऑफिस में कन्वर्सेशन कितनी नेचुरल थी, जी जो अपने कोलीग्स के साथ करे, मैं हमेशा से लाइक करता हूँ जी, कि ऑफिस वाली कन्वर्सेशन बहुत नेचुरल होती है। वो जो नायला के साथ कर रही होती है अश्विन, और वो अपने दो कोलीग्स के साथ, लड़के और लड़की के साथ कर रहा होता है रिजवान,
वो बड़ी प्यारी बातें होती है कि अब क्या करोगे, कैसे करोगे, को घर ले लोगे अलहदा से, आधी सैलरी तुम दोगे, आधी ये, तो ये सारा कुछ। हाँ नहीं, हाँ मेरा प्रॉब्लम है इस सीन में। अच्छा हाँ, उस सीन में ना, आपको पता है, आपको फिल्म मेकिंग की वो अप्रोच पता है, या ड्रामा की वो वाली अप्रोच पता है ना, जिसमें आपने डायलॉग्स ऐसे लिखे हुए होते हैं, एक सवाल एक सीन में हो रहा है और जवाब इस सीन में हो रहा होता है। हाँ बिल्कुल देखा हुआ है। हाँ, तो उधर वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर एक फ्लो नहीं था कि इस सवाल का जवाब इधर ये बनता है, इस सवाल का जवाब इधर ये बनता है। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा लेट डाउन था। ठीक है ठीक है, लेकिन मैं कन्वर्सेशन की बात कर रहा हूँ, वो अच्छी हो रही थी, तो वही सोल्यूशन निकाल रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन वो सोल्यूशन बड़ा मजे का, तुमने ये पता होगी तो कई फिल्मों में ये टेम्पलेट यूज होती है कि एक सवाल एक जगह हो रहा है, वही सवाल उधर भी होता है, लेकिन जवाब उधर का सेम होता है जवाब। इधर भी चल रहा था यही कि हम अलग घर ले लेते, बट वो एक फ्लो में नहीं लग रहा था मेरे लिए। तो शायद मैं नींद में था, ये भी हो सकता है। मैंने मेरी तबीयत नहीं ठीक थी ना रात में, तो मैंने बड़ी मुश्किल से ड्रामे देखे। चले कोई बात नहीं। अच्छा मून, आपने फना में एक चीज नोट की है, वो जो शाइस्ता वायदी पे बैकग्राउंड स्कोर चलता है, वो रकीब से इससे मिलता जुलता है। हाँ, वो काशिफ, वो सॉरी 5-6 बैकग्राउंड स्कोर थे ना रकीब से भी, उसमें हाँ वो वाला जो था, वो मुझे लगा कि हाँ आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसी है वो। रकीब से इसका चोरी किया हुआ, मतलब चोरी नहीं, मतलब वो वैसा है। हाँ वैसा ही है। पहले तो मुझे लगा कि आपने वही चला दिया है, फिर मैंने मुझे भी यही लगा, नहीं चला सकते आप। तो हाँ ये है। हाँ शाइस्ता वैदी की तारीफ कर दे, बहुत तारीफ है। मुझे तो वो आपको पता है वही सीन पसंद होते हैं जिसमें डायलॉग नहीं होते। वो मेरी शुरू से एक तकलीफ है। वो जो उसने मुसल्ले पे बैठ के रोला डाला है वो मुझे लगा कि ये सचमुच में बद्दुआएं दे देंगे। मुझे उसकी बददुआ भी बड़ी पसंद आई कि लग रहा है तुम्हें भी किसी से इश्क हो जाए, प्यार हो जाए, फिर मैं देखती हूँ कैसे तू ख्वार होता है। तुझे किसी से इश्क हो जाए और फिर तू भी तख्ती लिए मोहब्बत का इम्तिहान देता फिरे। अभी तो तू बड़ा खुशबाश फेर रहा है ना, तो अब हो तो जाना है उसको, इवेंचुअली बदवा तो लग जानी है। हमारी उसकी पता नहीं क्या नाम है उनका, तो उसको अश्विन ही पसंद आएगी ना। हाँ अश्विन पसंद आएगी। बाकी एक और जो प्रॉब्लम सुन ले मेरी, वो जो दूसरी बीवी आई है वो रजिस्टर ही नहीं हो रही, वो रजिस्टर होना चाहती ही नहीं है। पहले लगा कि उसकी बेटी है। नहीं सुने ना मेरी बात, वो रजिस्टर होना चाहती ही नहीं है। एक और बात सुन ले, एक और लूप होल सुन ले कि वो जो उसने कहा कि इसी ही कॉल पे अपने अब्बू से बात करा दो। फोन तो 3310 भी था ना, तो तब भी कॉल हो रही थी, तो उस पे आ रहा था कि 10 मिनट से कॉल चल रही है। तो अब्बू इतने अंधे थे, उन्होंने देखा नहीं कि इस पे कितनी देर से कॉल चल रही है। तो थोड़े ना बिलीवेबल चीजें डालना शुरू कर दें राइटर्स। मेरा एक छोटा सा बस ये एक पॉइंट है। गुल हयात की तारीफ करते हैं। गुल हयात कौन है? जहाज असलम। जहाज असलम मैंने कहा है, इज सो गुड यार। मुझे वो दौड़ वाला जंगल पूरा जो उन्होंने पार किया है, पहाड़ियों वाला, वो कितना प्यारा सीन था। नहीं अच्छा था। नहीं अच्छा था। मुंह से थूके नहीं कर रही थी, आपको अनप्लेजेंट लगी? नहीं वो अच्छा था, मैं मजाक कर रहा हूं। बस वो एज फैक्टर था ना, तो एक को छोटा रास्ता दे दिया, एक को लंबा रास्ता दे दिया। और ये भी हुआ। अच्छा यहाँ भी मुझे स्टोरी टेलिंग पसंद आई। हाँ, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब इजाज असलम चूंकि हो चुका है बुढ़ा, हाँ, ये जाएगा हार, और बदले में शामिल खान उसे लेगा उसकी बेटी का रिश्ता, लेकिन ये तो हुआ ही नहीं। मेरे लिए प्रेडिक्टेबल था। अच्छा नहीं मैंने नहीं बेटी का अगर रिश्ता मांग लेगा तो बेटी का तो वो रोला जो नहीं खत्म नहीं होना वो वाला, उसके साथ उसके कोई टांका शांका। मुझे लगा था कि, और मुझे तो सारा पता था कि इसे माफ भी कर देना है। अच्छा नहीं मेरे लिए थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल, मैं किसी और तरह से सोच के बैठा हुआ था, किसी और नहज पे। इवन मुझे वो भी अच्छा लगा, वो जो जोक सरकार वाला वो आया है। हाँ उस्मान जावेद, सो गुड, वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। शामिल खान जो बने हुए, अच्छा है यार, नया टैलेंट आना चाहिए यार। वो मेहराब को निकाल उसको प्लीज निकाल दो। कैसे निकालने उसे? हाँ, वो तो कर चुके हैं। हाँ अच्छा, एक और बात तुमसे पूछनी है। तुम्हें क्या लगता है फना कब शूट हुआ होगा? कोई आइडिया है? नहीं मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मुझे समहाउ ऐसा लगता है कि इस वाले प्रोजेक्ट में वो एक यूनिकनेस नहीं है जिसकी वजह से ग्रीन जाना जाता है। शायद रिसेंटली हुआ हो। इसमें एक जियो एलिमेंट है, हाँ, थोड़ा हम एलिमेंट है, थोड़ा एयरवे एलिमेंट है। रिसेंटली शूट हुआ। इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल, लाइक जो अभी करंट टीवी पे चल रहे हैं, बट उसमें वो यूनिकनेस नहीं है जो ग्रीन की थी। मुझे एक लेकिन स्टोरी में वो है, स्टोरी में वो है, एग्जीक्यूशन में शायद ना हो, लेकिन स्टोरी में थोड़ा सा है। स्टोरी इज गुड बट अप्रोच, चीज लंबा करने की, सीन को खींचने की, वो सारी वही है। हाँ वो हो सकता है, वो ग्रीन में पहले नहीं थी। हाँ नहीं होती, अभी तक भी नहीं है किसी ड्रामे में ऐसे जो उस टाइम के। अब ग्रीन के ड्रामे कितने रह गए हैं? अखाड़ा, फना और सेटअप कर, और तो हम कोई कर ही नहीं रहे। हाँ है ना, 3 ही है। चलें आगे चलें आगे। चलिए जी, मूविंग ऑन टू खुशबू में बसे खत।
जे मून खुशबू में बसे खत। खुशबू में बसे खत से मैं डिस्कनेक्ट सा हो गया हूँ, पता नहीं क्यों। पता नहीं, मैं चाहता था कि ये ड्रामा बहुत हिट होता। मैं भी चाहता था। मैंने आज OST 4 बार सुना है फिर इस ड्रामे का, मुझे OST बेहद पसंद है। वो तो कंटेजियस है ना हाँ, इसका लेकिन OST। क्या कर रहे हैं अब आप, लेकिन ये है कि कैरेक्टर एस्टेब्लिश हो रहे हैं। देखिए, आप कैरेक्टर एस्टेब्लिश करें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहानी का मकसद क्या है, वही ना। इस कहानी को हम देख रहे हैं, इस कहानी से हम क्या ले रहे हैं। हाँ, हम किसी बंदे को जब ये बताएंगे कि ये कहानी इस बंदे की, तो हम क्या बताएंगे किसकी कहानी जैसे है? देखो ना, जैसे आपकी मर्जी, इट्स ऑल अबाउट गैस लाइटिंग। yes। काबली पुलाव इज ऑल अबाउट बड़ी एज का लड़का और इंटर कास्ट। हाँ हाँ कोई भी ड्रामा उठो, फना इज अबाउट फ्यूडलिज्म जो उधर चलता है पहाड़ों में। हाँ आपका हर ड्रामे में कोई ना कोई एक वो पता होगा, बट इधर आपको पता है बस एक शायर है हाँ। और वो ठरकी है। हाँ। बस अब वो क्या कहना चाहता है, हाँ। और उसकी लाइफ में जो लोग आते हैं उनका क्या मोटिव है, और हम जिंदगी के किस एक चीज के बारे में इस ड्रामे से सीख रहे हैं। इसलिए हम मैं कह रहा हूँ कॉमेडी ना- से भी सीखते हैं, आपको हाँ, पता है, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि हम बहुत अच्छे वहां से फैमिली डायनामिक्स सीखते हैं कि आपस में कजन्स कितने मजे के हैं, खाला और Yes, मतलब yes। यू गेटिंग जो भी है, जो भी है। जो सारे भी रिश्ते दिखाए जाते हैं, हम उन कॉमेडी सीरियल से या रमजान सीरियल से हम उनकी एक नए डायनामिक्स देख रहे होते हैं, और एक अच्छी सी एक उनकी कन्वर्सेशंस वगैरह जो भी है। लेकिन इस ड्रामे में क्या, मैं इसमें क्या मैं वही आपसे, इसीलिए यही मेरी बेसिक वजह है डिसकंटिन्यू करने की, कि मैं, और मुझे ये नहीं पता, मेरे लिए फर्क भी नहीं पड़ता कि अब आगे क्या होने वाला है, और मेरे लिए कुछ वो भी नहीं है कि क्या हो जाएगा। हाँ, ये बड़ी नाकामी है डायरेक्टर की, आई गेस, शायद मुझे लगा उनको दिखाना नहीं आ रहा। और 3-4 ड्रामे इन्होंने, अब हमने तो प्रॉपर टीवी लॉन्च में बैठ के रिव्यू किए हैं इस डायरेक्टर के। हाँ। मुझे इस डायरेक्टर की अभी तक समझ नहीं लग रही, अप्रोच की नहीं। जैसे आपको पता लग जाता है ना काशिफ निसार की ये अप्रोच है। अच्छा, यहाँ पे देखें एक्टिंग्स भी अच्छी हैं। हाँ, किंजा हाशमी बहुत अच्छा कर रही हैं इस हफ्ते। हाँ इस हफ्ते शी वाज गुड। हाँ, जो एक एनर्जी आपको चाहिए हुस्नी से, चलत्तरबाजी वाली, वो थी। बट ये जो पेनी है, कभी उठती उधर जाती है, कभी उठती उधर जाती है, तो वो कहीं ना कहीं आपके करैक्टर पे बातें उठ रही हैं। लाइक, एम आई राइट और कभी शराबें मंगा रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। पेनी इज वेरी, आई डोंट नो क्या आपने लिखा है वो कैरेक्टर। मुझे भी समझ नहीं लगता कि पेनी क्या कहना चाहती है। असल में हमें शायद पेनी का हस्बैंड दिखा देते तो हम ज़्यादा रिलेट कर पाते इस चीज़ को, उसके फैमिली डायनामिक्स दिखा देते तो हम ज़्यादा रिलेट कर पाते पेनी से। अभी हम ना वहाँ से ब्लाइंड है, क्योंकि आजकल मजा तब आता है जब आपकी विलन की भी आपको स्टोरी पता हो, हीरो हीरोइन की डार्क साइड, पॉजिटिव साइड, आपको सब पता हो ना, तो तब वो करैक्टर जब वो हरकत कर रहा होता है तो आपको समझ लगती है कि लाइक अच्छा ये क्यों ऐसे कर रहा है, ये अगर ऐसे है तो इसके रीजन क्या है। एग्जैक्टली। तो इधर किसी भी उसकी कोई समझ नहीं लगी। अच्छा, एक और चीज बताएं, जब वो उधर मिलने जाता है नादिया जमील को, तो उधर आपको ऐसे लगा कि उसका जैसे हेयर स्टाइल चेंज है, मुझे वो एक मतलब आप कंटिन्यूटी का आपके अंदर इतनी सी भी समझ नहीं है कि वो ज़रियाब के वो वाला नहीं था जो ज़रियाब हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से। और ना आपने ऐसा कुछ एस्टेब्लिश किया है कि आज एक्स्ट्रा तैयार होके आया। हाँ, नहीं, बल्कि उसके बाद तो पैसे भी नहीं थे। हाँ, बड़ी मुश्किल से उसने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया। और उसके बाद आप अभी भी वो रिजवी वाला मसला पिछले पता नहीं कितने एपिसोड से चल रहा है। एक कनाडा इन्होंने जाना था, वो भी नहीं पता लग रहा, वो भी कहीं पे इतनी देर से बंदा 10 बार कनाडा तो होके आ जाता है। जी, मंगनी कभी लगता है, कभी कभी अच्छा कभी कभी ऐसा फील होता है कि मंगनी हो गई, कभी कभी कहते हैं नहीं अभी हम मंगनी 2 रोज बाद है, 2 रोज बाद मंगनी है। तो ये है मसले मसाइल। इस दफा छाजो भी नहीं आई। हाँ, छाजो पता नहीं कहाँ है, जबकि आपके घर में शादी है। हाँ, तो एक चीज पसंद आई, वो जो नादिया जमील का एक मैसेज था एंड पे उसको ज़रियाब को, जब वो कहता है कि ये शराबें पी रही है, ये करी, वो उसने कहा जो चीज़ गलत औरतों के लिए वो आप भी तो करते हैं ना, मर्दों के लिए भी गलत है। जो गलत है सबके लिए गलत है भाई, मर्दों के लिए माशरे में माफी का खाना है। मतलब ये नहीं है कि अगर ये एक हेल्थ हैजर्ड है तो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए भी उतना ही है। तो आप खुद जो करते हैं या तो आप खुद छोड़ दें या फिर उसको भी ना मना करें। तो इसमें कोई मर्द औरत की तफरीक नहीं है। जो काम गलत है वो मर्दों के लिए भी गलत है, वो औरतों के लिए। ये मैसेज मुझे अच्छा लगा नादिया जमील का, ये अच्छा था। बाकी अदरवाइज इस एपिसोड में मैंने कुछ ऐसा सच नहीं कुछ लिया कि जिसको मैं डिस्कस कर सकूं। और मतलब इतने बेवकूफ़ दिखाए हैं सब के सब। वो पेनी फिर उसको बेवकूफ़ बनाने आ गई शेरयार को, और वो बेवकूफ़ बन भी गया।
और इस ड्रामे में कोई किसी के साथ सिंसियर नहीं है। और शायद तुम इतने उठा मुझे sensitive बताओ होते हैं। कौन किसके साथ, सिवाय नादिया जमील भी पता नहीं है। नादिया जमील अपने हस्बैंड के साथ सिंसियर है, और कौन किसके साथ सिंसियर है मुझे जरा बता दो। और कोई भी नहीं है, और कोई भी नहीं। नासली नसर है अपने हस्बैंड के साथ। वो भी उसकी दूसरी शादी है पीछे कोई वो भी करके लेकिन कोई भी नहीं है सिंसियर मून। हमारा कोई प्रोटैगनिस्ट ना फाकी साहब है, ना शहरयार है, ना अहमद जरियाब है, ना हुसनी, ना जहान आरा, ना पैनी, परवेज। अच्छा परवेज है, परवेज बहुत लॉयल है, परवेज बहुत लॉयल है हुस्नी के साथ। हाँ ठीक है। वो जो इवन जो तस्वीर पे आते हैं उसमें सिर्फ नादिया जमील को निकाल दो, वो सारे बेवफा हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है ना। जहां आरा भी नहीं है, जहां आरा किसी के साथ सिंसियर नहीं है, हुस्नी किसी के साथ सिंसियर नहीं है। जहां आरा को भी अपना मकसद निकलवाना है, जो किताब पब्लिश करानी है। सो कोई अच्छा ये तो चलो इधर तक इस्टेब्लिश अगर कर बैठा है ड्रामा, तो इसके लिए इतने बड़ा बिल्टअप नहीं चाहिए था। नहीं चाहिए 15 एपिसोड ये आप कर सकते हैं, कम में भी कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा है मेरा कनेक्शन। वो जो बार वो शरियार के उसके फ्लैट में चले जाते हैं फिर आ जाते हैं, कुछ बिलीवेबल नहीं है, कुछ भी बिलीवेबल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है येड़ा दिखा के पेड़ा बनाया गया है। पेड़ा दिखा के येड़ा बनाया गया है। मैंने क्या बोला है? तुमने येड़ा दिखा के पेड़ा, पेड़ा दिखा के येड़ा। तो बेसिकली तो मतलब साइन कुछ और ही होनी है, स्क्रिप्ट कुछ और ही होनी है, और एग्जीक्यूशन कुछ और है। ड्रामों ने कुछ और कैंचियाँ चलाई हैं, कुछ समझ कुछ कंसिस्टेंट नहीं है कुछ। चले मूविंग ऑन टू अखाड़ा, है ना। कुछ 2 ही ड्रामे रह गए ना, अखाड़ा और स्टैंड अप गर्ल। खई कर ले पहले। चलो मूविंग ऑन टू खई। जी मुन खई 33 मिनट के एपिसोड थे। कुछ नहीं हुआ। नहीं बहुत कुछ हुआ है। कुछ नहीं हुआ, बताएं। जिंदगी में पहली दफा मैंने कोई जनाजा एक ही लय में सबको झूमते देखा है। आपने नहीं देखा? देखा है। तो बहुत कुछ है। तुमने लाइफ में कभी देखा नहीं किसी जनाजे पे ऐसा लग रहा है कोई परफॉर्मेंस चल रही है? सूफियाना परफॉर्मेंस। मुझे लगा था अभी डांस करना शुरू कर देंगे। आगा परवीन की किसी कवाली के ऊपर नहीं लोग झूम रहे होते। तो वही था। लुक एट वही आईक्यू पे ही सवाल उठता है जनाजे में। और एक ये जो सिचुएशन क्रिएट की गई थी ना, ये मुझे वो लगी, गिरजे का गजर सुनते हो। उसमें प्रियंका ऐसे ही होती अब वो एक सिचुएशन डिफरेंट है। व्हाट डू यू थिंक? ये तो कहीं से भी वो नहीं था। चलो दुर्रे फिशा की समझ आ रही है, ठीक है, कि दुर्रे फिशा खुशी में झूम रही है, हिना बेयात तो झूम रही है। हिना बेयात तो झूम रही है ना, ठीक है, मान लिया कि वो भी झूमे, वो भी करे ऐसे जो भी करे। आपने आर्टिस्टिक अप्रोच से दिखाना है ना। आपने आर्टिस्टिक अप्रोच दिखानी है। अब जब सभी राइट जा रहे हैं और सभी लेफ्ट जा रहे हैं, इतनी कोऑर्डिनेशन में कौन डांस करता है? और वो भी मैयत पे, वो भी मैयत पे सामने मुर्दा बैठा हुआ है। हाँ, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं कहूंगा वेरी बैड। ऊपर सबके काले कपड़े जी, वो और प्यारे लग रहे हैं ना। वो बस आर्टिस्टिक बना लिया आपने एलिमेंट कोई ना सोचा। हाँ। कि जिंदगी में क्या चल रहा है। जी, आपके घर की चौथी मैयत है। चौथी है? 1 2 बच्चा 3 4 5 पांचवी बच्चा पमीर बलास का बाप ये सफाना का बाप और ये और एक वो जो इन्होंने अपना दोस्त मारा था। अच्छा हाँ ठीक है, जिससे अपना बेस्ट राइट हैंड मारा था ना। तो काफी सारे लोग मर चुके हैं। तो अब तो ना झूमे सारे ऐसे ऐसे करके मस्ती में झूमे हर शय से घूमे। ये भी गाना आज बड़ा हिट हुआ है ना। ये वो है, क्या नाम है? मेरी अदाएं। हाँ, तुझे बुलाएं सुन। खैर, तो ये तो बहुत बुरा था। और क्या हुआ एपिसोड में? बादल ने फोन किया। उसने इतनी ठंडी रात गुजारी। यही हुआ है, और क्या हुआ है? अच्छा, जिंदुल खान का दुबदी खान के नाम कर पता लग गया। ड्रामे में नाम है जिंदुल खान। वो मुझे याद हो गया। हाँ। ठीक है, वो मैं इसको याद करके आया था। अच्छा, मेरी बात कोई बात करने लगे बहुत जरूरी। चलिए करें। बड़ा जुल्म किया डायरेक्टर ने फैसल कुरैशी पे। बहुत जुल्म किया, हमारे लेजेंड को बर्बाद कर दिया है।
अब वो सीन देखकर कितनी गंदी एक्टिंग है फैसल कुरैशी वो की जो उस scene में। जब उसको कह रहा होता है कि तुम्हारी बहनें और माएँ उठा के ले आएंगे, तुम्हारी फैमिली को उठा के ले आएंगे, तो तुमको अच्छा लगेगा? तुमको तुम्हारी फैमिली को उठा के, तुम्हारे घर वालों को उठा के, औरतों को। एक तो पता नहीं क्यों तुम नहीं होता भाई, नहीं कहते पठान तुम। मैं कितने पठानों को जानता हूँ जो पश्तो बोलते हैं, तुम नहीं कहते वो। थम भी के, लेकिन हम नहीं कहते पठान भाई। तुम्हारी हम व्हाट द हेल यार, हम पागल हैं। हम नहीं हम हरूफ मोहमिल भी ऐड करो। ये तुम ज्यादा कर रहे। मुझे तो गुस्सा ये आया कि बख्श दो। जिंदगी भर मुझे लगता है वो जो हमारा डायरेक्टर है ना, उसने किसी एक ही पठान के साथ जिंदगी गुजारी है। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही पठान था और वही बोलता होगा दवाई शवाई ले लो। 4 दफा इस एपिसोड में फिर ये सीन हुआ है और 4 मुझे नहीं पता, और हर किसी ने कहा हाँ आप क्या हो डायरेक्टर, मतलब आपको इतना ही नहीं पता कि मैं सभी को एक जैसा तकिया कलाम दे रहा हूँ। रास्ता मस्ता नाप लो, हाँ, इस तरह दवाई की। शवाई ले लो। हाँ। इतनी हरफे मोमिल आपने नई नई उर्दू ग्रामर पढ़ी है, मतलब कि इस मोर यही होता है ना। यार ये क्या कर रहे हैं, क्या जुल्म कर रहे हैं खई वाले हमारे साथ। मैं तो बहुत दुखी हुआ इस एपिसोड को देखिए। इस एपिसोड में कुछ था ही नहीं। दवाई शवाई ले लो, मुझे तो जब भी जैसे ही कोई आता है ना मेरा वो ट्रिगर हो जाता है कि फौरन की फ्लैशबैक में भी आया ना ये, तो पता मता लगाओ कि जमदा क्या कर रही है, पता मता लगाओ। व्हाट इज द पता मता? एक दफा हो गया, गुल्ली मता बार बार करी जा रहे हो तुम। हम क्या करें यहाँ पे बैठ के? एग्जैक्टली ये है मेरा थोड़ा इशू। इस वीक में कुछ भी नहीं हुआ। फाइनली मैं आपकी बात से एग्री करूंगा कि शुजा बहुत बुरी एक्टिंग कर रहे हैं। थैंक यू। सॉरी, मैंने पिछले हफ्ते Thank you. जिस बात के दायरे में बह गया था, याद आया। मैं तब तौबा करता हूँ। मुझे एक और बात याद आई, मून ये तो वो गंदा एक्टर है ना जो एक जिनों वाला ड्रामा आया था। जिनों वाला हम देख रहे थे, फिर मैं चला गया था कहीं और फिर वापस आया तो बंदिश 2। बंदिश सीजन 2 उसमें थे ना ये, तब इनके बड़े बड़े बाल थे। ये उनके हमसाये प्लस में गेतर होते हैं ना। बहुत गंदा एक्टर था ये। तो ये इससे पहले एक ड्रामा पूरा कर चुके हैं। मोहब्बत दीवानगी है नीलम मुनीर के साथ, मुझे हरीम कहते हैं उनके साथ। ऐसा उसके साथ ड्रामा किया, उस बेचारी की भी एक्टिंग खराब उसकी भी बर्बाद कर दी। वो बहुत ड्रामा में एक तरीके से बोलते हैं। हाँ, तो वो ये अमीर बड़े बन जाए, गरीब बन जाए, एक तरीके से बोलते लेकिन हैं। अब तो वो लेजेंड बने हुए इरफान, उनके बारे में बात करके अब जाएं तो जाएं कहाँ? किसको? शुजा असद को लोग बहुत लाइक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। मैं भी अफसाना खान, मेरी जत्ते को भी परवाह नहीं है। मैंने इस वीकेंड ना अफसाना खान की वीडियो देखी। हैव यू सीन? नहीं मैंने नहीं देखी। बिग बॉस वाली? नहीं मैंने नहीं देखी। ओए होए होए, इट्स वेरी फनी। आई विल वॉच शो के बाद। मैं दिखाऊंगा। हाँ नहीं देखें, आप नहीं कर रहे ठीक। यू कांट एक्टर या होता है या नहीं होता। और ये मैंने बात सीखी फैसल कुरैशी से थी। मैंने बहुत दफा अपने टीवी लॉन्च में बात की थी। मैं फर्स्ट ईयर में था, मेरे अंदर भी कीड़ा हुआ था कि आई थिंक आई शुड ट्राई एक्टिंग, या मुझे थोड़ा कुछ करना। और उसने कहा कि एक्टर या होता है या नहीं होता। मैंने एक दिन शीशे के सामने खड़े होकर करने की कोशिश की, मैंने कहा मैं नहीं हूँ। नहीं तो मैं नहीं हूँ ना, मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब वो भी एक्सेप्ट कर ले या एक्टर होता है या नहीं होता। आप मुझे कोई आप वो दिखाएंगे ना जिन्होंने गंदी एक्टिंग से अच्छी एक्टिंग में वो किया है, पूरा एक अपने आप को चेंज किया है, उसकी एग्जांपल आप उंगलियों पे 5-6 गिन लेंगे। हाँ, और जिन्होंने अच्छी की होती है ना, उनके पहले प्रोजेक्ट में भी अच्छी होती है और आखिरी में भी अच्छी होती है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छी से गंदी में आ जाते हैं लोग। हाँ, जैसे फैसल कुरैशी हैं। नहीं, अच्छी से गंदी में जो लोग आते हैं ये बहुत कम होते हैं। और ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी है अगर आप आ जाते हैं। खाली जन्म है। ठीक है चले। अच्छा और क्या हुआ ड्रामे में? प्लीज बताएं ना, आपने कहा बहुत कुछ हुआ है, बताएं। कुछ भी नहीं हुआ, मैंने बताया। बाबा जी हॉस्पिटल एडमिट फालिज हो गया उनको। वो बाबा जी की एक्टिंग अच्छी थी। हाँ वो तो अच्छी, वो बहुत अच्छी थी। वही अच्छी है और तो कोई अच्छी नहीं है। अब वो जो गुलाब की बीवी है वो कहाँ है? वो गायब है, वो अरसे से गायब है। उसने कहा ना मैं नमक हराम से थोड़ा बहुत करेक्टर कर लूंगी, मैं इतने नहीं करना। नहीं उधर भी नहीं कर रही ना, उधर भी गायब है थोड़ा बहुत। ये कोई ये मेरे ख्याल में कट्टे पैसे पकड़ के गायब हो गई है। कमेटियां खा के 2 चैनलों से पैसे 2 चैनलों में गायब हुई है। अब किसी छोटे चैनल में निकलेगी, ये एकदम एक्सप्रेस में नमदार होगी और लीड करेंगी। लीड करने, आई एम जस्ट किडिंग, बट चलें। यस आप दिखाएं भैया, तो फिर आप कैरेक्टर ही ना डालें।
अगर आपने इतनी घर मैयत भी है उसमें, वो क्यों नहीं थी? अगर आपने देखे, आपने ड्रामा एक्सटेंड करना है ना, आपने 50 किस्तों में भी लेके जाना, अब लेके जाएं, फिर वो दिखाएं जो दिखाना जरूरी है, या ऐसा दिखाएं जो अगर जैसे स्टैंड अप गर्ल है, वहां पे अगर कोई चीज एक्सटेंड भी हो रही होती है तो वो आपको एंटरटेनमेंट दे रही होती है। आप दिखाएं कन्वर्सेशन बिटवीन, लाइक घर में क्या बातें हो रही हैं भाभी और वो, अब भी उनका किन पे शक है। अब आप पूरे कुछ 7-8 एपिसोड के बाद अब आप पाना को दिखाना शुरू हो गए। गुलवरीन आप दिखा नहीं रहे, गुलवरीन आप दिखा नहीं रहे। और मून आपने वो दिखा था जो जनाजे में पीछे रोने की आवाजें थी, दे वर क्वाइट फनी। वो भी नहीं दिखाई, ऐसे दिखे नहीं थी। बरीरा कहाँ है? बरीरा चुके, अब उसने आगे इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, उसका जनाजे पे यूं करना बहुत जरूरी था, आपने वो भी नहीं डाला। मतलब लाइक मेरे ख्याल में ये गए थे उधर शूटिंग करने, एंजॉय कुछ लोग करके निकलने पहाड़ियों पे निकल गए होंगे, वो 2 दिन लब्बे ही नहीं, उन्होंने क्या चलो एपिसोड है भी रिकॉर्ड कर लो। अब मैं एक सीन देख रहा था, मेरे ख्याल में निकल गए होंगे। नहीं सुनो, मैं एक सीन देख रहा था कि दुराब खान का फ्लैशबैक आता है, वो घोड़े पे मतलब गुलाब और बादशाह और तीसरा पामीर होता है। कितना खूबसूरत होता अगर तीसरा चनार होता। और वो दिखाते कि ये इसके खानदान के सारे लड़के हैं। ये मैं सोच सकता हूँ, इधर एक आम से सोफे में बैठा हुआ इंसान सोच सकता है, आप ये नहीं सोच सकते। और जब ये फ्लैशबैक चलता कि एक बाप के आगे उसकी सारी औलाद खड़ी है और वो एक एक करके खत्म हो रही है, तो कितना इम्पैक्टफुल होता है। और वो कितना उसमें हम जल्दी एम्पैथाइज, समटाइम्स मुझे एम्पैथाइज होता है इस घर के लिए, आपको भी होता होगा, आई एम प्रीटी श्योर कि लाइक, लेकिन आप उसको उस लेवल तक ही नहीं लेके जा रहे कि आप उनके साथ कनेक्ट करें, आप उनके साथ दुखी भी हो। होना चाहिए एक आम इंसान को, मतलब उनके घर में होना चाहिए कि क्यों 5 कत्ल हो गए और मेजर कत्ल हो गए उनके घर के, लेकिन आम में कोई परवाह नहीं। अब उनके उस घर में सिर्फ 2 मर्द रह गए, बरलास और जी चिनार खान। चलें जी, मूविंग ऑन टू अखाड़ा। जी मोहन, 2 एपिसोड हैं। हाँ 2 एपिसोड हैं, जिनमें पहले एपिसोड में तो ये हुआ कि रिश्ता लेने गए हमारे जो अबू जी हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम पहलवानी का हमारा खानदान है, हम ये सारा कुछ है। ये मेजरली तो यही हुआ, तो उन्होंने फिर रिश्ते से इनकार कर दिया और उनको घर से निकाल दिया बेइज्जत करके। फिर हमारे हीरो ने कहा बाप को कि क्या ज़रूरत थी प्रोफेशन बताने की, पहले इस प्रोफेशन ने बड़े भाई की जान ले ली, अब चाहते कि छोटा भी मर जाए। तो ये सारा कुछ हुआ इन एपिसोड में। उधर उनका रोमांस जो है वो जन्म ले रहा है, बढ़ रहा है, रुस्तम का एंड रेशमा का, वो भी सारा कुछ चल रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, वो सारा कुछ। ये कुछ सितारा हमारी जो है वो बेचारी अकेली रह गई है। और रिंग में क्या हो रहा है, वो आपकी क्या नाम उनका, यासरा, वो भी चल रही है। वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो रिंग की जर्नी है ना दिल शेर की, वो उतनी प्यारे तरीके से नहीं दिखा रहे जितने प्यारे तरीके से पीछे सब चीजें चलती हैं। वो एक सिस्टमैटिक, हमें नहीं पता लगता कि इज ही साइंड अप फॉर रिंग। अभी हमारा दिल शेर आ रहा है या नहीं आ रहा, क्यों आ रहा है, उसके पीछे उसका मोटिव क्या है, कैसे आएगा, कहीं कनेक्ट होता है। जैसे एक पॉइंट पे हमें फील हुआ था कि उसने इसलिए दोबारा से साइन अप किया कि लाइक उसको पैसा चाहिए, फिर उसको अगले दिन रिश्ता आ जाता है, फिर वो दोबारा लड़ रहा होता है। तो ये थोड़ा सा ना इसको थोड़ा इसमें इनकंसिस्टेंसीज हैं कि वो रिंग में कब उतरता है कब नहीं उतरता, तो उसके बिहाइंड एक वो जर्नी लिखी हुई होनी चाहिए। जैसे बहुत सारी फिल्मों में मुझे पता नहीं क्यों दिमाग में सबसे पहले जानवर आ रही है, पता नहीं क्यों। जानवर में ऐसा था कोई लड़ाई शड़ाई? जानवर मैंने देखी, मौसम की तरह तुम बड़ा सोना, नहीं मौसम की तरह, हाँ वही है ना, मेरा यार दिलदार। हाँ तो वो नहीं देखी आपने? देखी भी है, लेकिन मुझे याद नहीं, बचपन में देखी थी। बेस्ट मूवीज ऑफ 90s है, क्या हो गया? I have seen but I don't remember. अंगूरी याद नहीं आपको? अंगूरी शर्ट आपने पहनी हुई, आपको अंगूरी याद नहीं है? अंगूरी मग भी पकड़ा हुआ है। अच्छा खैर चले कोई खैर छोड़े। नहीं हाँ, यह बात आपकी सच है कि इस मामले में, इस प्लॉट पॉइंट पे हम जो है ना वो क्लूलेस है, हमें नहीं पता क्या। सिर्फ मैं उस चीज के लिए क्लूलेस हूं कि वो कब रिंग पे जाता है। अब देखें एक कनेक्शन निकल आया जी अशरफ का, अशरफ फैजा का बॉयफ्रेंड। मैंने सोचा ही नहीं। हाँ आपने सोचा था? आपके दिमाग में कभी आया? हाँ मुझे नहीं आया। अब यासरा पे शक, अब यासरा कौन है, यासरा को बताते हैं अब, या वो फैजा की बेस्ट फ्रेंड निकल आएगी? बहन तो नहीं निकल सकती क्योंकि उसको तो फिर पहचान हो जानी थी आवाज की, कुछ तो होगी ना जो जान, मतलब एमए थी ना हमारी लड़की किसी फाइटर से मिलेगी ना। हाँ बिल्कुल ऐसी है। हाँ कोई बीच का रास्ता होगा तो निकलेगी, कुछ तो है। दया
हाँ अच्छा खैर एक मुझे वाव फैक्टर्स पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा एक तो अच्छा वाव फैक्टर्स अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन बुरी बात जरूर आ रही है, इस बार फिरोज के सीन नहीं थे इन 2 एपिसोड्स में। ऐसा सच नहीं थे मुझे, लेकिन जो फर्स्ट हमारी एपिसोड थी उसमें बहुत प्यारा वो सीन लगा जब वो अपने बाप का एड्रेस कर रहा होता है। उस एक सीन के अलावा मुझे इन 2 एपिसोड में फिरोज का कोई इम्पैक्टफुल सीन दिखा। इम्पैक्टफुल मोस्टली फोन वाली कन्वर्सेशन थी, और फोन वाली कन्वर्सेशन यूजुअली कोई इतनी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं होती है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी नहीं होती है। अच्छा एक सीन वो था जो रिंग में खड़े होते हैं जब सितारा आती है और साथ में उसका बाप भी आ जाता है, उसमें भी इसके इतने खास डायलॉग्स नहीं थे, इसने बस ये कहा कि मैं सितारा को मैं छोड़ दूंगा रिंग और सारा कुछ, वो भी नॉर्मली सीन थे। इस सच इन 2 एपिसोड्स में कहानी मुझे लगता है कि इतनी मूव नहीं हुई है। नहीं मूव हुई है लेकिन हमें मजा नहीं आया, लेकिन वो इम्पैक्टफुल नहीं हुई मेरे ख्याल में, इम्पैक्टफुल नहीं हुई। अब देखिए ना, अब उसके घर भी रिश्ता लेने आ गए, उसने उधर रुस्तम को मना रहे हैं कि अच्छा वो मुझे ना वो बड़ा लेम लगा, वो जो रुस्तम ने मनाया ना अपने फादर को, एक लड़की है मेरे पीछे पड़ गया है, हम उनकी तरफ रिश्ता लेने चलते हैं, बस हमने मना ही करना। तू डायरेक्ट ही बता देता। इज दैट नॉर्मल? हां तो डायरेक्ट ही दस देता क्या है मसला है, उधर वाल जाना है हाकिम पहलवान वाल। हाँ लेकिन वो मम्मी उनकी मुझे पहली दफा थोड़ी सी लॉजिकल लगी कि किसी की बेटी के घर जाके उसको रिजेक्ट करना अच्छा नहीं है। लेकिन मतलब आप ये देखो चौधरी साहब कितने फारग इंसान है। नहीं चौधरी साहब ने असल में बात भी तो मनवानी है ना अपनी, कि सितारा के साथ शादी कर ले, तो उसके लिए शायद इसलिए थोड़ा सा लॉजिकल लगा हो कि ये करना है हमने। आई डोंट नो, शायद हो सकता है। मुझे कोई ऐसा आपत्ति नहीं लगी इसमें। मुझे आपत्ति लगी, मुझे लगा कि ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, इट्स वेरी अबनॉर्मल कि आप बेटे की एक अजीब सी ख्वाहिश पे जा रहे हो, बेटी एक और किसी की लड़की रिजेक्ट करने। हाँ रिजेक्ट करने जा रहे हैं। तो मुझे वो थोड़ा इलॉजिकल सा लगा, थोड़ा वियर्ड है। मतलब आप ये दिखाना चाहते हो कि हमारा बस शैतान के सींग आने वाले रह गए हैं उस चौधरी साहब के, बाकी वो पूरी इतने नेगेटिव नहीं दिखाना, इतना इवल अब हम देखने के आदी नहीं है। 90s में चलता था, अर्ली 2000 में चलता था कि जो विलन है वो विलन ही है ना, वो विलन ही उसके और रंग नहीं होते। हाँ तो इस दफा अब बात ये आ गई है कि विलन के ड्राइविंग फैक्टर्स क्या है। इधर उसके ड्राइविंग फैक्टर्स किसी लड़की को जाके बेइज्जत करना नहीं होना चाहिए, जितना वो एक्साइटेड है उनको बेइज्जत करने को, जाना है ये करना वो करना। सितारा हमारी को भी इस दफा सोनिया बड़ा अच्छा, उन्होंने 2-3 सीन जो थे मुझे भी पसंद आए। हाँ बहुत प्यारे किए उन्होंने, स्पेशली एक जो गाड़ी के अंदर फ्रेंड को बता रही होती है कि रुस्तम मेरे से प्यार कोई नहीं करता, वो मर्द की वो जो टिपिकल सोच है ना इगोइस्टिक वाली, वो उसको अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता है, अदरवाइज वो मुझसे प्यार कोई नहीं करता। तो वो अच्छा था गाड़ी के। तुम्हें क्या लगता है रुस्तम मुझसे मोहब्बत करता है? बिल्कुल भी नहीं, वो सिर्फ दिलशेर को नीचा दिखाना चाहता है बस। एक आपका फ्लॉ भी है, मुझे बड़ा खलता है, वो आपने एक दफ़ा पहले भी डिस्कस किया था, ये लाहौर में दिखाया गया हमें, ठीक है। तो शाहनवाज के कमरे में जब सितारा आते तो पीछे पहाड़ियाँ थी सारी इस्लाम, मैंने तो पहले भी डिस्कस किया था कि मत दिखाएं, इट्स वेरी वियर्ड। भाई आप पर्दा आगे कर दो, पर्दे लगे हुए हैं, पर्दे आगे कर दो, ना नजर है पीछे पहाड़ियाँ। हम जो लाहौर में रहते हैं हम देखते रहेंगे कहाँ है ये पहाड़ों वाली जगह। कोई शिमला पहाड़ी नहीं है, शिमला पहाड़ी नहीं है। शिमला पहाड़ी पे बहुत रश होता है। खैर अच्छा जी मून, बस हाँ कुछ और नहीं है इसमें करने को बात, इस दफा भाई बात मजे करने की कोई बात नहीं है। अभी इतने मजे के एपिसोड नहीं थे ये। वो शोमून ने जाके उधर हाथ पैर जोड़े उसके बाबा जी के, वो था, वो अच्छा था, ठीक था। नहीं एक्टिंग तो सबकी बेहतर थी, एक्टिंग के इशू नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक एडिटिंग में थोड़ा इशू है, कुछ सीन में ना कोई फ्लो अब फील नहीं होता, थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी होती है, या थोड़ा सा एक लगता है कि आपको सोचना पड़ रहा है। कि अब क्या दिखाया जाए, ये क्या हो गया है, नहीं ये क्या सीन है, अच्छा ये क्या बातें कर रहे हैं। वो यूजुअली आपको बड़ा पता होता है प्रेडिक्टेबल सी चीजें, इतना भी प्रेडिक्टेबल ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि यार अब इनकी प्रॉब्लम चल रही है, अब ये डिस्कस करेंगे, अब ये होगा, अब ये होगा, अब वो होगा, एक नाराजगी चल रही है जिसको मनाना है, पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन क्या है, बिल्कुल ऐसे। वो उनको उनकी एक सिस्टमैटिकल फ्लो नजर नहीं आता। आ जाएगा, देखते हैं। इन 2 एपिसोड में मुझे नजर नहीं आया। चलें, हाँ देख लेते हैं, आगे चलें फिर। चलें जी। लास्ट ड्रामा ऑफ दिस एपिसोड, स्टैंड अप गर्ल। जी मून, स्टैंड अप गर्ल बहुत मजा आया। स्टैंड अप गर्ल मैं वही कहने लगा था जी, बहुत मजा आया। यू लाइक दैट सीन जो उनका आमिर खान साहब का और उसका था, हाईलाइट था, वो बहुत प्यारा सीन था।
उसमें उसका रोना कितना मजे का था। बहुत प्यारा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो पहले वाले ना खान साहब वापस कर दे मेरे खान साहब। यार वो बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जी। जब वो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए आपकी इज्जत, मुझे वही चाहिए जो आपका मेरे साथ है, एक उस्ताद शागिर्द वाला रिश्ता है मेरा, वो ही चाहिए। मुझे जुगते लगाएं, मुझे मारें, मुझे जो मर्जी करे, मुझे मेरा सुकून यहीं पे है कि मैं आपके कदम। अच्छा, एक बड़ा मजेदार किसी ने कमेंट किया हुआ था लास्ट वीक के जी, हिना का जो भी इश्यू चल रहा है उसमें ज़ारा की इन्वॉल्वमेंट का है, तो आपको उसका कोई रीज़न पता है? मुझे तो लगता है कि वो क्योंकि कैफ़े में होती है सारा दिन, शायद वो बिजी हो, और दानियाल के मसलों में भी तो फंसी हुई है ना वो। पहले वो सारा दिन वो कैफ़े में होती है, शाम को उसके घर चले जाती है, तो उसके पास वो नहीं, मेरे ख्याल में तो बिलीवेबल लगा मुझे थोड़ी इसकी लॉजिकल रीज़न मुझे ये लगी कि उन्होंने कभी ज़ारा का इस घर में कोई भी डिसीजन में इनपुट दिया ही नहीं, दिखाया ही नहीं शुरू से लेके अब या तक, तो दिखाने का प्रोसेस दिखाया जाता है कि अब ज़ारा इन्वॉल्व हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। इवन वो मान के भी आ गई है तो वापस उसने अभी भी कोई इतनी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जैसे आपको याद होगा कि जब सालन भी बन रहा होता है तो उसमें भी ज़ारा इज़ वेरी इंडिफरेंट। घर में कमरा बन रहा था तब तो वहीं रह रही थी, कभी उसको पता भी नहीं लगा कि क्या चल रहा है, बेखबर ही रही है। घर के अंदर जो भी चीज़ें चल रही होती हैं उसका उसमें कोई इनपुट ही नहीं होता। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको इस वाली जो बात जो ऑब्जेक्शन कुछ लोगों ने उठाया कि ज़ारा की ओवरऑल कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है हिना वाले रिश्ते में, तो मुझे लगता है कि अगर हम पीछे वाली सारी चीज़ें देखें तो अगर नहीं भी है तो इट्स क्वाइट नॉर्मल, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ा और मुझे पीछे वाले के साथ कंटिन्यूटी है, मुझे पीछे वाले के साथ कंसिस्टेंट लगा, वो अच्छा। हाँ वो कंटिन्यूटी है आपकी, उसमें कोई इशू नहीं है। ज़ारा की इन्वॉल्वमेंट जरूरी भी नहीं थी, ज़ारा क्या ही इन्वॉल्व कर देती, क्या ही कह देती। और ज़ारा इस घर वालों को डोंट गिव अ एफ वाला ही सीन है उसका, शुरू से वो नहीं देती, जीरो, ठीक है। तो ये है हाँ, ये बात आपकी सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब नई कैरेक्टर जो डाला है वो जो क्या नाम है उनका, हमना फ्रॉम कुमार, हाँ वो भी आ गई हैं इस ड्रामे के अंदर। जी जी, वो एक देखा में जेलसी के लिए डाला है। हाँ जाहिर है, तो फिर वो आपने थोड़ा इंट्रीग करना है ना। हाँ कि अब ज़ारा भी थोड़ा भी तो दिखाना है ना आपने। ज़ारा थोड़ी पोजेसिव भी होए उसके टुवर्ड्स। ज़ारा ने भी दोबारा स्टैंड अप का कर लिया इतनी जल्दी, पीछे 2 एपिसोड पहले मना किया, 2 एपिसोड बाद शुरू हो गया। ये प्रॉब्लम है, आप मानेंगे नहीं लेकिन ये प्रॉब्लम है। हो सकता अब जाके ना थोड़ी अब जगह नहीं बची ना कहीं, अब स्टोरी नहीं है कहीं पे, अब आपको सारी चीजें बड़ी प्रेडिक्टेबल से आपको पता है कि अब ये एक्टिविटी होनी है कि जैसे दानियाल ने जीत जाना है, उसने स्टैंड अप कर लेना है, उधर शादी हो जानी है, उधर अभी बुलबुला की कोई 1-2 नई चीजें निकली हैं, वसीम बुलबुला की कुछ चीजें निकली हैं, वो है या बट मुझे वो सीन बहुत पसंद है वसीम बुलबुला का, वो जो उसमें लड़की बने हुए थे अब्बा जी, हाँ उसमें बड़ा मजेदार था। तमकीनत कहती है भाईजान आप दुपट्टे के बाद ही चले जाना, आपके नाम मॉडर्न लड़की हूं। हाँ वो भी प्यारा था। तो पायना बगैर दुपट्टे के चले जाएं, कहना मैं मॉडर्न लड़की हूँ, इनमें से कोई एक दुपट्टा दे दो। हाँ अच्छा था। वो बीवी भी कहती है पिछली दफा मेरा दुपट्टा गुम कर दिया था, इनमें इतनी बो आती है, इनके दुपट्टा मेरा झुमका फेंक दिया। बड़ा प्यारा था, बड़ा प्यारा वो सीन बड़ा प्यारा था, मुझे बड़ा प्यारा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, वो अच्छा था। उसके अलावा क्या हुआ एपिसोड में, उसके अलावा मिर्जे के भी रोने चल रहे हैं बेचारे। मिर्जे के वो बड़े अच्छे थे, जो गानों को वो कर लेता था ना हर पल यहाँ जी पर क्या पता नहीं जो है पता नहीं, वो बड़ा मजेदार, वो कुछ अपने भी ऐड करता था, वो बड़ा मजेदार। कहता वो अभी इतना क्रेडिट लेके जा रही है तो तुम्हारे शेर है। एक और भी उसने किसी गाने को किया, वो आरिफ लोहार का कोई गाना था, आई डोंट नो, पता नहीं कोई इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, तावला का था, मिर्जा तावला गाना तो लिखा है। तो मजे के सारा कुछ चलता है, मतलब बड़ा मजे का चल रहा है। ये एक ही एपिसोड थी, इसमें ऐसे कुछ हमारे पास डिस्कसेबल नहीं है। उनका चाय पीने वाला सीन था, वो चाय का जो मग था उसमें मलाई लगी हुई थी बड़े सालों का, उसमें चाय भी नहीं पड़ी हुई थी। कौन से वाले चाय? अब दिखा देते हैं ना, दानियाल जो लेके आता है उसके लिए चाय, अच्छा ठीक है, कबीर लेके आता है ज़ारा के लिए चाय, वो दोनों कब खाली थे, वो 2 दिन के पड़े हुए थे। अब जो 2 दिन वो पड़ी रहती है, ब्राउन हो जाते हैं, तो वो मलाई सी जम जाती है, तो वो साफ नजर आ रही थी। तो वो मुझे थोड़ी सी खटकी, मैंने कहा चाहे तो कम से कम आप पिला दो अपने सेट के ऊपर। मैंने कितने बताया इन चीजों को नोट करने के लिए दूसरे चैनल हैं, मैं भी दूसरा चैनल हूँ, अच्छा ठीक, काउंट मी इन। वैसे मुझे लोग चलो खैर, अच्छा, लोग जो भी कहते हैं हमें क्या। हाँ। तो ये कुछ था, और क्या था, और शादी की तैयारियां वो बड़ी अच्छी, शादी की तैयारियां बड़ी अच्छी चल रही थी, शॉपिंगें हो रही हैं, कपड़े आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सारा कुछ, और कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, और कुछ भी नहीं हुआ, और कुछ नहीं हुआ, मान लें
शादी की तैयारियां, कपड़े और उधर रैप बैटल की तैयारी, रैप बैटल की तैयारी अच्छी थी। वो अच्छी थी। उन्होंने कहा कि मैं वो तुम्हें विक्की किस तरह तुम्हें डिस करेगा। डिस भी एक टर्मिनोलॉजी आ गई रैप की, के जो मुकाबलेबाजी करते हैं एक दूसरे को, वो भी आ गया, वो अच्छा था। अच्छी बात है कि टेक्निकल चीजें भी ऐड करें, हमें भी पता हो, जो घर बैठे उन्होंने बताया कि हमें तो रैप्स का नहीं ना पता, मुझे नहीं पता, जैसे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, तो टर्मिनोलॉजी पता चल रही है, टर्मिनोलॉजी पता लग रही है बस कि रैप में डिस करना होता है। हाँ, रैप में अंतरा और मुकड़ा क्या होता है। आई मीन जस्ट किडिंग। और तो कुछ भी नहीं है। मेहंदी का फंक्शन आ गया, बस अब आगे देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। लेट्स सी। शॉपिंग के लिए भी एक सीन था तमकीनत का, कि वो शॉपिंग के लिए जब जा रहे होते तैयारी वगैरह, कहती मेरा दूसरा होता पहला है, उसकी कोई तैयारी में कमी नहीं रहनी चाहिए। यार मुझे अच्छा वो खुल के हमने डिस्कस नहीं किया राजू और सुहेल अहमद वाला सीन, उसमें सुहेल अहमद की एक्टिंग ज्यादा मजे की थी, जिसमें वो उसको इज्जत भी देते हैं। आपने बेटा ऐसे नहीं करना, बेटा आप जवाई हो, मेरा बेटा है, तुम्हारे से रिश्ता वो हो गया। बड़ा प्यारा था, वही था पूरी एपिसोड में सबसे मेजर सीन वही था। अभी अगले सीन मजेदार होने, जिसमें वो दिखा रहे हैं नाचा टीपू को थोड़ा सेंटी है, वो आज आगे जाएगी ना, आज या नहीं कल, हाँ आज मतलब जिस दिन एपिसोड आएगी उस दिन आ जाएगी। चले, एनीथिंग एल्स? नहीं, दैट्स इट जी। मून बेस्ट एक्टर, फिर आप कहेंगे मैंने आपका चोरी कर लिया जी, आप तो करते ही यही हैं। शबीर जान, ओके, फ्रॉम बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट। यस, लेकिन जब इसमें जिंदगी की हकीकत शामिल होती है ना, ही हैज डन अ फिनोमिनल जॉब, फिनोमिनल। ठीक है जी, चलें। ओके, माय बेस्ट एक्टर इज, वैसे मैंने भी इन्हीं को ही देना था, शबीर जान को ही देना था। चलो अब तुमने दे दिया है जी। साकिब समीर फॉर स्टैंड अप गर्ल। ठीक है। ओए बांदरा, ओए दो टांगे वाले खोतिया, आई थिंक वो सबसे ज्यादा स्टैंड आउट सीन था इस पूरे वीक में, इस पूरी मतलब जितने भी हमने ड्रामे इस एपिसोड में हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा लड़कियों में अगर मैं किसी को देना चाहूँगा तो कौन होगा? इकरा अजीज ठीक है, बट ओकिश था, वो उनका ओकिश था, नहीं था अच्छा। इश्क मुर्शिद में मैं किसी को देना नहीं चाहता, वो मतलब उसमें बहुत वो निकल आए हैं मसले। शिद्दत में है कोई नहीं, शिद्दत में है कोई नहीं, उधर कोई नहीं है। अखाड़ा में भी इस वीक का भी कोई इतना हाईलाइटिंग बस आई थिंक शबीर जान ही है। हाँ, ठीक है, शबीर जान और साकिब समीर, ठीक है ना? हाँ, चलो जी। ऑस्कर नूरुल हसन फॉर शिद्दत। छुई मुई सी है, कोमल सी असरा। अरे लो, ये तो कमाल ही हो गया, यानी असरा बगल में डोरा शहर। शगुफो फॉर बंस रोड की रोमियो जूलियट। ठीक, बस परिया को समझा रही थी कि ये प्यार मोहब्बत ये सब बस कर दो, सीन लग जाएंगे फिर। हाँ, वो तो हम कर लेते होते हैं। ठीक है, चले। और जी कमेंट्स की तरफ आ जाते हैं, फीडबैक ले लें लोगों का। जी जी, जरूर खोल लूँ ना मैं ज़रा फीडबैक। ठीक है। इसके अलावा आप लोग बताएं कि आप लोगों को हमारे रिसेंट एपिसोड कैसे लग रहे हैं। हाँ, और ये मैं खोलता हूँ। चलें जी। सबसे पहले जो कमेंट है वो है MD अतीको रहमान का। अखाड़ा इज इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट, नो वन बिकम्स बोर्ड, इट्स इम्प्रेसिव। ओके, सिद्रा कफील कहती हैं अखाड़ा द स्टोरीज फास्ट पेस बट थिंग्स आर सो अब्रप्ट इन दीज 2 episodes. I mean, how come Dilsher family quickly accept his love affair, especially Abba ji, and didn't question him once and agreed to meet Sitara's dad, who also who would watch a street fighter in a sari. Seriously, didn't expect this from Anjum Shehzad. She's right वैसे कि वो जो साड़ी में जाके मैच देखने जाती है, वो बड़ा ही लेम सा था। बिल्कुल ऐसे ही। लाला दे कहते स्टैंड अप गर्ल छा गया है गाइस। आई थिंक अभी तक का मेरे लिए बेस्ट ड्रामा है। आइकॉनिक सीरीज इन द मेकिंग, वेरी एंटरटेनमेंट एंड नॉट इवन सिंगल बोरिंग एपिसोड। आई लव बोथ ऑफ काशिन निसार सीरीज, ब्रेकिंग न्यूज एंड स्टैंड अप गर्ल इवन मोर बेटर, वेल डन टीम। इसके बाद सितारा के कहते टू मच ऑफ शिब्रा एंड फजल बख्श इट्स टू मच नाउ। ऑल्सो सडन चेंज इन बिहेवियर ऑफ शिब्रा's father is not believable. He himself provides a ground for फजल बख्श। She's right, बड़े अच्छे कमेंट किए हैं सिद्रा ने, 2 ही मुझे अच्छे लगे। अच्छा, उसके बाद लाला दी कहते हैं जज मी ऑल यू वांट बट आई एम टीम लाल शरबत ऑल द वे इन रमजान। वी हैव शरबत एंड लेमनेड ऑन अल्टरनेटिव डेज, सम डेज वी हैव डेट शेक एज वेल। बहुत हैवी होता है भाई, पीते हैं रूह अफ़ज़ा के साथ, लेकिन डेट शेक नहीं, बहुत हैवी होता है।
उसके बाद वो कहती हैं अखाड़ा एंड फना बोथ आर रियली डिसेंट शोज, स्टोरीज आर डिफरेंट एंड बोथ हैव गुड पेस. फॉर मी फिरोज एंड इन अखाड़ा एंड शाइस्ता एंड शहजाद शेख इन फना nailed their characters. One thing I don't like about Akhada is Sonia's dressing. It doesn't make her look like a uni girl, but overall I am enjoying both series. ये तो हम कई दफ़ा कह चुके हैं. इसके बाद उमैर यासिर कहते हैं उमैरा यासिर कहते हैं that guy who is being set up to be a Pupo's lead has amazing Gujarati accent. True, Gujarati sounds bad though. Others are not even trying. Khai has too many flashbacks now. Hardly 7 minute plot के होते हैं. She's right. My friend, my family कहते हैं about the halwa dress. I live in Saudi Arabia. That news is all over the place, and I feel ashamed when they talk about it. Where are we? I can't even face anyone after this news that we don't know Quran. She's right. She's right. अयान लीजिए कहते हैं आप वजीब हो गया. अयान कह रहे हैं आपने अब्दुल्लापुर का देवदास पर रिव्यू करना है, ये नाराज भी हो जाते हैं. ठीक है, कर लेंगे. मेरे ख्याल कमेंट ले लो. कर दिया है हमने. अच्छा, इसके बाद HKCBC इनका कोई नाम आ रहा है आपके पास? HKCB. ठीक है. वो कहते हैं माई प्लान फॉर रमजान इज टू हैव वन अफ्तारी आइटम समोसा और ब्रेड रोल ओनली विद अ ग्लास ऑफ वाटर, देन नमाज फॉलोड बाय लाइट डिनर स्ट्रेट अवे. आई डोंट नो हु इवन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ lavish, oily and full of maida snacks as after with full of sugar drinks. Yes. He's right. We all really need to avoid oil, maida and processed items. बिल्कुल सही बात है. True. उसके बाद समोसा शमसा जबी. I'm sorry शमसा. मुझे अवतार याद आ गई. खैर जी, शमसा जबी कहती है I don't like कचौरी and रंग. ये क्या कहना चाह रही होंगी? कचौरी एंड I don't know. स्टैंड अप गर्ल नंबर 1 दानियल इज सुपर. इसके बाद कहते हैं अरसलान बहुत बोलते हैं और मूड कम. ये तो बहुत झूठ है, बहुत झूठ है जी. उसके बाद ये कौन है जी मूड बोले? इनका नाम तीही. I am super happy Daniel Zafar is getting the recognition he deserves for his work in stand up girl. He has done such a marvelous natural job and enjoy his series. Yes, that's true. सलमान जी कहते हैं I am astonished कि औरत मार्च वाली कहाँ हैं. आई वॉज वंडरिंग कि औरत मार्च वाली कोई रैली निकालें. इचरा बाज़ार में कोई लॉन्ग मार्च होगी फिरोज़पुर रोड पर, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. कोई ह्यूमन राइट्स वाली तंजीम ने धरना नहीं दिया उन मौलवियों के ख़िलाफ़, और ना ही कोई कार्रवाई हुई है उन सो कॉल्ड दीन के ठेकेदारों के ख़िलाफ़ जिन्होंने कन्फ्यूजन की बेस पर इश्तिहार फैलाया और एक औरत की जान खतरे में डाली. मेरी जान मौलवियों के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता. इवन मुझे तो लगता है कभी कभी आर्मी भी फेल हो जाती है. आपको याद नहीं वो जो एक इतनी लंबी लॉन्ग मार्च चली थी और फिर एंड में आपको मुकमुका ही वो मारना ही पड़ा था जी. समाज कहते हैं आई लाइक हाई बट इट्स नॉट प्रोग्रेसिंग एज मच एज इट वाज इन द इनिशियल एपिसोड. इट्स गेटिंग बोर्ड. ट्रू. लादी कहती है शो बहुत अच्छा था, जबरदस्त एनर्जी है आप लोगों की. थैंक यू सो मच. समाज कहते हैं माशाल्लाह यू बोथ आर लुकिंग सुपर गुड. अरसलान योर स्टाइलिंग इज एज ऑलवेज ऑन पॉइंट एंड मून डेनिम एंड वाइट टी शर्ट कॉम्बो लुक्स रिफ्रेशिंग ऑन यू. स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच. शमसा जी भी कहती हैं बरलास की एक्टिंग ठीक थी. नहीं थी. टोटल हारिला कहते हैं हम हमेशा आपके साथ हैं, बहुत खुशी हो रही है, चैनल ग्रो कर रहा है. थैंक यू सो मच. उसके बाद रामस कहते हैं ग्रेट ऑब्जर्वेशन एंड रिव्यू ऑन स्टैंड अप गर्ल. आई स्टार्टेड वाचिंग स्टैंड अप गर्ल आफ्टर लिसनिंग टू योर जेन्युइन रिव्यूज एंड विच वॉच ऑल द एपिसोड. लव्ड योर रिव्यूज. कीप इट अप. थैंक यू सो मच. इसके बाद नीलगिरी है, वो कहते हैं आई एग्री स्टैंड अप गर्ल इज टेरिफिक. शान मुस्तफा कहते हैं फॉर मी मोस्ट ओवररेटेड रमजान डिशेस फ्रूट चाट, वो भी क्रीम वाली. फ्रूट चाट क्रीम वाली ओवररेटेड. खाली वाली तो बड़ी मजे की. वो तो मजे की होती है, सिर्फ लीमू और चाट मसाला डालें, चीनी भी ना डालें आप उसमें, बहुत मजे की होती है. मुझे इतनी पसंद नहीं बट बहुत लोग इसे शौक से खाते हैं. ठीक है. कहते हैं बंस रोड के रोमियो जूलियट में जो मैंने छोड़ दिया है बट आपके इस वीक के पॉजिटिव रिव्यू से आई विल स्टार्ट वाचिंग. देखो मजे का है. अयान अली से कहते हैं रमजान ड्रामास के सबके आगे हैं टीजर. आज एज माई ओपिनियन वेरी फिल्मी इज गोइंग टू बी नंबर 1. इतने मजे का टीजर है जब दना नीर पारो बनती हैं और फिर राहुल अंजलि. ओके. कहते हैं दानियाल वही अगेन कहते हैं दानियाल बहुत अच्छा है. इवन इन हिज फर्स्ट ड्रामा विद अली से ताना बाना उसमें भी बहुत अच्छा था. ओके. उसके बाद कहते हैं नदीम अहमद हैं, वो कहते हैं भाई छोड़ दो मुझे समझ नहीं आ रही भाई. गोंगलू मुझे कहा है आपकी अपनी भी को पसंद है या आप अपनी की बात पे हाँ करते रहोगे? ये बेइज्जती है तुम्हारी. हाँ कि मेरी अपनी कोई पसंद नहीं है, मैं गोंगलू हूँ. ठीक है. और नहीं ऐसा तो नहीं है. हमारी पिछले भी बल्कि इसी एपिसोड में तो लड़ाई हुई थी. आप कह रहे थे बरलास इज गुड. आई सेड नो.
फिर आपने कहा ये बकवास करते हैं। फिर आपने कहा जो करना है कर ले, ये बकवास करते हैं, है ना। जी ये था जी आज का एपिसोड। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से हमारे चैनल को अच्छी खासी ग्रोथ मिलती है। और इसी के साथ ही अब हम आपको मिलेंगे मंडे वाले दिन टीवी लाउंज की नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे और मून को जी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।